आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजर्स कर रही हैं वो बेसिकली आपको उपाय नहीं दे रहे, वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी बहुतों को, लेकिन ये सच है। वहम ना लाल किताब करती है, ना डालती है, ना करवाती है। ये लाल किताब की खासियत है। 2-3 बातें हमारे दर्शक अगर नोट कर लें, ये इनको तमाम उम्र लाभ देते रहेंगे। एक तो जब भी आप सेकेंड हैंड चीज आप बेच रहे हैं, जिसकी चाबियां आप साथ दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट साथ दे रहे हैं, मान लीजिए मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, उस लैपटॉप की वो रिसीट मैंने आपको अकेली नहीं देनी, रिसीट के साथ मैंने कि हम कोई सरकारी काम करने जा रहे हैं और हमें यहाँ पे सूर्य अच्छा चाहिए, हमारा काम बन जाए। दिस इज द बेस्ट वे जी सूर्य को अच्छा करने के लिए। इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ ना तो चौराहा होता है, ना ही कई बार प्रोविजन होता है कि जल में कुछ चीजें बहाएं। तो वो क्या करें, वो कैसे लाल किताब के उपाय कर सकते हैं? बाहर विदोषों के लिए मैं आपको और एक तरीका बता देता हूँ, आपके दर्शकों को फायदा मिलेगा। 2026 जो है अंक शास्त्र के हिसाब से 1 नंबर आता है इसका टोटल, तो सूर्य का साल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स का जो सूर्य है, जिसका उच्च नहीं है वो उच्च हो जाए, जिसका उच्च है वो और उच्च हो जाए, सबको ये साल बहुत अच्छा रहे। पंडित जी कहते हैं ये उपाय अगर करता रहे, ये परहेज करता रहे, तो कभी उसका सूर्य जिंदगी में मंदा नहीं होगा। मैं 1-2 बातों पे 12 के 12 घरों के सूर्य को देखने का आपको फंडा बता दूंगा। सूर्य का तो पंडित जी ने लिख दिया, सूर्य हर घर में ग्रह फल का है, सूर्य का डायरेक्ट उपाय होगा ही नहीं कभी भी। जिसका बॉडी में सूर्य खराब हो जाएगा, उसको किसी ना किसी अंग में उसकी ताकत कम हो जाएगी। चाय में तेज पत्ता डालिए, सब्जी में तेज पत्ता डालिए, पानी में तेज पत्ता बॉईल करके उसे पीजिए ठंडा करके। नाम ही तेज पत्ता है तो सूर्य जैसा तेज भी आएगा, तेज अपने आप आ जाएगा। जैसे इलेक्शन पे खड़ा हुआ है सूर्य 2 वाला, ऑपोजिट में उसके खड़ी हुई है वो स्त्री है, तो उसको आप क्लिक कर दे दो, सूर्य 2 वाला हार जाएगा। पंडित जी ने कहा कि सूर्य 3 वाला मौत को रोकने तक वाला होता है, सूरज 6 वाले को आदत होती है दूसरे के फट्टे पे टांग अड़ाता है। स्त्रियां सूरज 6 वाले पर विश्वास ना करे। जिस घर में सूर्य 7 वाला पैदा होगा, सब कुछ होगा उस घर में। जब तक जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बोलना शुरू करता जाएगा, वैसे वैसे उस घर में झाड़ू लग जाएगा। सूरज 8 वाले के सामने इसके खून के रिश्तेदार की मौत नहीं होगी। तो पंडित जी कहते हैं कि जब ब्रह्मांड तुझसे कांप रहा है, तो फिर तू किसी के पर्दे, किसी के ऐब को क्यों ढांप रहा है? सूर्य 4 वाला चोर होगा, लेकिन उसके परिवार में कोई चोर नहीं होगा। अलग करेगा, मतलब अलग करेगा जो भी करेगा। इसलिए सूरज 5 वाले को मैं कहता हूँ कि भाई अपने औलाद का जन्मदिन खुशी के साथ मनाया। सूरज 6 वाला किसी से ऐसे हाथ फैलाकर प्रसाद ले ले सूखा और उसे अपने पास रख। सूरज जो 7 वाला है, इसका गुस्सा दिमाग में रहता है और यहाँ पे इसको खनकता रहता है। जब तक यहाँ का गुस्सा ये नहीं निकाल लेगा, उसको टिट फॉर टैट नहीं कर देगा, तब तक सूरज 7 वाला शांत नहीं बैठता। सूरज 8 वाले में इतनी ताकत होती है कि सूरज 8 वाला कहता है मेरे सामने कोई मर नहीं सकता। ये सूर्य जिसका खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसे दोस्त पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये विश्वास आज सूर्य 10 वाला बन गया, झुकेगा नहीं मैं। सूर्य राहु यहाँ पे खराब करने वाला है। राहु क्या है? आपकी ससुराल, ससुराल से बना कर रखी है। ससुराल से बना के रखेंगे, पत्नी वैसे ही खुश रहेगी, पत्नी वैसे ही खुश हो जाती है। जी 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 जी, यही है जी सूरज की गाथा लाल किताब के अकॉर्डिंग। है तो और बहुत कुछ। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमने रखा है खास सूर्य पर आपके लिए, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो साल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है, और मैं चाहती हूँ कि जो सूर्य है मेरे सभी व्यूअर्स का बहुत अच्छा हो। जिसकी कुंडली में सूर्य उच्च का है उसका और अच्छा हो जाए, और जिसके सूर्य की स्थिति कुंडली में खराब है उनका किन उपायों से सूर्य को ठीक किया जा सकता है, ये आज हम जानेंगे। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे अपने, जिन्हें आप पहले भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, हमारे अपने लाल किताब एक्सपर्ट श्री रंजीत सिंह जी। आइए मिलकर सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है, हमेशा ही स्वागत है सर।
हमारे व्यूअर्स की बहुत डिमांड थी कि सर को दोबारा बुलाइए सर। तो हमने आपसे थैंक यू। रिक्वेस्ट की, आप आए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे दोबारा आने के लिए मैसेजेस किए आपके चैनल पे, और आज आपने फिर मुझे मौका दिया। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो ये चैनल आपका ही बन गया लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबका है जी, ये हम सबका चैनल है। जी, परिवार है बिल्कुल। ये जी। सर आजकल जो यूट्यूब में या बहुत छाया हुआ है कि 2026 जो है अंक शास्त्र के हिसाब से 1 नंबर आता है इसका टोटल, तो सूर्य का जी साल है। जी तो मैं ये जी। चाहती हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स का जो सूर्य है, जिसका उच्च नहीं है वो उच्च हो जाए, जिसका उच्च है वो और उच्च हो जाए। सबको ये साल बहुत अच्छा रहे, लेकिन उसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा सूर्य अच्छा है या नहीं है, या हम कैसे कर सकते हैं सर? तो इसके लिए मुझे था कि आपसे ज़्यादा अच्छा तो इसके बारे में कोई नहीं बता सकता सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है राखी जी, बहुत विद्वान बैठे हैं मुझसे, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पर जितना मुझे ज्ञान है, मैं आपकी और आपके दर्शकों की जो भी लालसा है जानने की, उसे मैं जरूर कोशिश करूंगा कि लाल किताब के शब्दों में आपसे, आपके दर्शकों से रूबरू हूं। जी सर। देखिए, आपने कहा कि कुछ ऐसा बताइए, ऐसा करें हम इस पॉडकास्ट में जिससे सभी का सूर्य उच्च हो जाए, जिनका नहीं है उनका हो जाए, जिनका है उनका और ज्यादा हो जाए। जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सूर्य है हमारे पालन करता, हुँ, विष्णु भगवान लाल किताब में। तो जी। हम सभी अगर पालन करता बन जाएंगे, अगर हम ही सब राजा बन जाएंगे, तो हमारी प्रजा कौन बनेगी? तो इसलिए हम राजा तो नहीं बना सकते, ना बन सकते हैं, और ना ही इतनी क्षमता है कि किसी को कोई राजा बना दे जब तक उसके अपने योग ना हो कुंडली में। जी। तो सूर्य, जो लाल किताब में सूर्य को कहा गया, देखिए सूर्य को लाल किताब में पालनकर्ता के नाम से जाना गया, और विष्णु भगवान इसको देवता इसके माने गए हैं। जी। और जा कुंडली वाला खुद सूर्य होता है। तो अगर जातक खुद सूर्य है, और सूर्य क्या है? राजा। हुँ, तो राजा अगर न्याय करता होगा, अन्याय नहीं करेगा, लालची नहीं होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, तो ऐसा जातक का सूर्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सात्विक खान पान रखे अपना, पोशाक अपनी बढ़िया रखे, विचार अपने अच्छे रखे, रीति रिवाजों को अपने मानता रहे, धर्म से जुड़ा रहे, तो सूर्य जातक का ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये सूर्य अच्छा रखने की सबसे बढ़िया एक लाल किताब की परिभाषा, अगर आप समझे तो इसे हम समझ सकते हैं। जी। इसके बाद कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसा है, वो तो हम कुंडली देखकर समझ ही जाते हैं, लेकिन इंसान का सूर्य कैसा है, हुँ, उसको समझने का क्या तरीका पंडित जी ने बताया है, वो कुछ बातें हम यहाँ करेंगे। जी। पंडित जी ने कहा है, जो सूर्य का इंसान होगा, हुँ, उसका कोई भी अंग भंग नहीं होगा, यानी कि बॉडी पार्ट्स उसके सारे पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य अपने आप में परिपूर्ण है, पूरा एक, ये जो हमारे तमाम शरीर है, जो अजू है, हमारे अजू अंगों को कहते हैं, जितने हमारे अंग है बॉडी के, ये जी। सारे जब सही सलामत हो, तो ऐसा जातक सूर्य का इंसान होता है, ऐसा जातक पूर्ण इंसान होता है। अच्छा सर। ये इंसान को देखने का तरीका। लेकिन अगर इंसान के बात करते हुए मुंह से थूक निकले, हुँ, या जातक को बार बार थूकने की आदत हो, या जातक के बीच में बहुत ज्यादा गर्मी हो, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे दूसरे को जला देना। क्यों? क्योंकि सूर्य का काम है तपिश, तेज हुँ, देना। गर्म शौक है तेरा, लाल किताब में लिखा हुआ है कि जी। इसका जो शौक है ना, वो गर्म है, इसका जो मिजाज है वो गर्म है। हुँ, इस गर्मी को पंडित जी कहते हैं उतना ही रखो जितना सामने वाला जले ना। अगर ज्यादा हम सेक दे देंगे ना, तो सामने वाला जल जाएगा। अगर आंच हम सब्जी की, रोटी की आंच ऊंची कर देते हैं, तो वो रोटी और सब्जी हमारी जल जाती है।
है ना? तो इसी तरीके से आंच अपनी उतनी रखनी है जितनी सामने वाले को चाहिए। अगर बात बात पे गुस्से हो रहे हैं, बात बात पे हम बुरा बोल रहे हैं, तो हमारा सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, कमजोर है, मंदा है, नष्ट है। जी। इसके लिए पंडित जी कहते हैं, अगर ये आपको पहले ही पता लग जाए कि आपका सूर्य खराब है, यानी कि जातक में इस तरीके के अवगुण हैं, तो हम्म, ऐसे जातक को चाहिए कि अपनी दिन की शुरुआत मीठा खाकर, पानी पीकर करे। अच्छा यानी सर। के काम पर जाते वक्त थोड़ा सा मीठा मंगल नेक का और पानी चंद्रमा का, ये दोनों सेवन करके जाए, जो कि सूर्य के मित्र हैं और सूर्य को सपोर्ट देंगे। सूर्य बढ़िया होगा इससे हमारा। तो जिनका भी जी। सूर्य समझते हैं कि नीच है मेरा, या मंदा है, या अच्छा फल नहीं दे रहा, वो जातक इसे रूटीन में बना ले, तो जातक को बहुत बढ़िया रहेगा। मरते दम तक पंडित जी कहते हैं ये उपाय अगर करता रहे, ये परहेज करता रहे, तो कभी उसका सूर्य जिंदगी में मंदा नहीं होगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि दिन की शुरुआत मीठे से करनी है, जी सुबह उठते ही मीठा खाना है या कहीं जैसे हम कोई काम पे जा रहे हैं तब हमने मीठा खाना है जी और पानी पीना जी, इसमें भी ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले तो जब हम शुरुआत दिन की करते हैं, तो घर से अपनी रोजी रोटी कमाने की करते हैं। है? बाहर हम जी। निकलते हैं तो रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, जो कि सूर्य है। हुँ, रोजी रोटी ही हमारा रिजक ही सूर्य है। दिन की शुरुआत ही सूरज से होती है ना? हुँ, क्योंकि पंडित जी ने भी किताब में लिखा है कि जो आकाश में रोशनी है वो सूर्य की है, जो धरती के अंदर तपिश है वो भी सूर्य की है, एक राजा के अंदर जो न्याय है वो भी सूर्य है। तो ये जब हम घर से निकलते हैं, उसी वक्त 2 दाने चीनी के, मिश्री के या गुड़ के खाकर, ऊपर से पानी पीकर अगर हम निकलेंगे, तो हमारा दिन की शुरुआत जो है बढ़िया रहेगी। इसके अलावा अगर आप ऑफिशियल जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या कहीं ऐसी जगह काम करते हैं कि आपको आपके पास कोई आ रहा है, आप पब्लिक पब्लिक सर्वेंट है, कुछ ऐसा है, तो आप अपने टेबल के ऊपर भी मिश्री का दाना, मिश्री रख सकते हैं। मिश्री का सेवन करके, पानी पीकर, फिर अपनी कन्वर्सेशन, अपनी वक्तव्य जो आपने बोलना है, जो डायलॉग आपने बोलनी है, जो इंटरव्यू आपने देनी है, तो आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इस रूटीन के साथ। कर सकते हैं। जी। जी सर बहुत बहुत बढ़िया बात। सर एक बात बताइए इसका मतलब किसी काम के लिए अगर हमें लगता है कि हम कोई सरकारी काम करने जा रहे हैं और जी, हमें यहाँ पे सूर्य अच्छा चाहिए, हमारा काम बन जाए, तो भी हम दिस मीठा दिस इज खा द के जाएँ? दिस इज द बेस्ट वे जी, सूर्य को अच्छा करने के लिए। इससे अच्छा जी, कोई तरीका ही नहीं है। एक्चुअली बात ही वही है ना, राखी जी, की जो आज जो एक्चुअली ज्योतिष विद्या जो थी, ये लोगों को राह दिखाने के लिए थी, लोगों जी, का भला करने के लिए थी। लेकिन आज के इस कलयुग में इसने इसका रूप कुछ और बना दिया। हम लोगों ने इसको जी, करने का तरीका हमने बदल लिया, इसको करवाने का तरीका हमने बदल दिया। परहेजों से हम दूर हो गए, रीति रिवाजों से हम दूर हो गए। हम अब सामान बेचने में जुड़ गए कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक एस्ट्रोलॉजर सामान बेचे, ज्यादा से ज्यादा वहम में डाले, तो आप वो अच्छा सही कहा। एस्ट्रोलॉजर है। जितना ज्यादा जो सामान बेचेगा, जितने ज्यादा उपाय लिख कर देगा, उतना वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। आज तो ये सोच हो गई लोगों की। जी, लेकिन बहुत अच्छे हमारे व्यूअर्स भी हैं, बहुत अच्छे ऐसे भी लोग हैं जी जो जी रियलिटी जानना चाहते हैं और अच्छी जी चीज़ देखते हैं सर, ये जी भी है सर, जी जी, ऐसे भी बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने सूर्य के बारे में बताई काफ़ी चीज़ें, तो जी सूर्य को आत्मा का कारक क्यों कहा जाता है? जी, देखिए, सूर्य सबसे पहली बात, जो हमारी लाल किताब है, इस लाल किताब में बृहस्पति को भी पंडित जी ने आत्मा के साथ, रूह के साथ जोड़ा है, और सूर्य को भी जोड़ा है। जी, हमारे अंदर जो रूह है, ये सूर्य की है, और एक जगह पंडित जी कहते हैं ये बृहस्पति भी है, क्योंकि सांस आती जाती है तो ही ये रूह काम करती है। अदरवाइज जो ये शरीर है ना, ये बुत है, ये सूर्य का पंडित जी कह रहे हैं। जो 1942 है, उसमें पंडित जी ने रूह को बृहस्पति कहा है और सूर्य को बुत कहा है। तो जो हमारी रूह है, ये अगर आपकी पवित्र होगी, अच्छी होगी, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, तो ही आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक अच्छे बाप बनेंगे, एक अच्छे दादा, एक अच्छे भाई, एक अच्छा पति। आप तभी बनेंगे जब आपकी आत्मा अच्छी होगी, आपके अंदर रूह अच्छी होगी। अगर आपकी रूह ही नहीं अच्छी, और हमारी लाल किताब या ज्योतिष विद्या जो हमारी है लाल किताब की, ये तो डिपेंड ही सूर्य के ऊपर है। सूर्य से इसकी कैलकुलेशन होती है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है, तब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं। उससे पहले का जो समय होता है, वो पिछले दिन का ही होता है।
अंग्रेजी कैलेंडर में 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, लेकिन हमारी ज्योतिष में ऐसा नहीं होता। लाल किताब में या अन्य ज्योतिष जो है, इसमें डेट चेंज सुबह 5:30 बजे की हम लेते हैं, जिसे हम ग्रह स्पष्ट कहते हैं। अच्छा सर। जी, 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 अच्छा सर, जैसे मान लो कि किसी का जन्म वैसे बीच में मतलब मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे किसी का जन्म रात को 2:30 बजे ही होता है, तो जी। 12 तारीख को, तो उसको आप 13 तारीख मानेंगे, यही कह रहे हैं ना सर? नहीं, 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 मैं ये नहीं कह रहा। ये जो सॉफ्टवेयर है ये कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये क्या कर रहे हैं, अगर किसी का रात के 12 बजे का समय है ना जन्म का, तो जी, अगर 2 बजे होता है, 12 तारीख रात के 2 बजे है, तो हुँ, हमारी ज्योतिष में वो 12 तारीख ही है अभी। हमारी ज्योतिष में वो 13 तारीख नहीं हुई, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको 13 तारीख दिखा देंगे। जी। हमारी ज्योतिष में 13 तारीख होगी सुबह 5:30 बजे सूर्योदय के समय। जी सर, ठीक है। तो अब जो जिसका जन्मदिन मान लो 2:30 बजे है ना सर, जी, वो वो भी फिर 12 तारीख को पिछला है, तो दिन है, 12 दिन आ रहे पिछला हैं। ही लेगा जी, पिछला ही लेगा, पिछला ही ठीक है। लेगा। सर, इसके साथ जैसे आपने बता दिया कि सूर्य आत्मा का कारक क्यों जी, क्यों है। जी, इसी के साथ सर जैसे कि आपने कई निशानियाँ बताई कि सूर्य हम देख के बता सकते हैं किसी का कि इसका जी, सूर्य अच्छा है या नहीं। जी, तो ऐसे ही सर जैसे कि लाल किताब तो सामुद्रिक शास्त्र चेहरा देख के ही बता देती है, तो जी। जैसे कि बाल देख के, आँखें देख के ऐसा भी है कुछ सिम्पटम्स और छोटे-छोटे, क्योंकि अंग कई बार पता नहीं होता कि पूरे अंग में कोई प्रॉब्लम है या देखिए, नहीं है। सूर्य सूर्य जो है, ये मैंने कहा सूर्य हमारा पूरा शरीर है, ठीक है? सूर्य को हमारे शरीर में अंग में क्या जिम्मेवारी मिली है, जो भी हमारे अंदर खींचने की और छोड़ने की ये ताकत है ना, जो ये बंद मुट्ठी मैंने कर ली और ये खोल ली, ये वजन उठाकर रखने की ताकत, किसी चीज को होल्ड करके रखने की जो ताकत है, ये सूर्य है। जिस जातक का सूर्य खराब हो जाएगा, उस जातक को पैरालाइज हो जाएगा। जिस जातक का सूर्य खराब हो जाएगा, जिसका बॉडी में सूर्य खराब हो जाएगा, उसको किसी ना किसी अंग में उसकी ताकत कम हो जाएगी। किसी भी अंग की ताकत कम हो जाना सूर्य मंदे की निशानी है। ताकत होल्ड वाली, ये मुट्ठी मैंने आपकी किसी की कलाई पकड़ के ऐसे दबाया, हाथ जी, मिलाए दबाए या जोर लगाया पंजे का, ये जो जोर है ना, ये जो ताकत है, ये सारी सूर्य की है लाल किताब में। तो जिनको पैरालाइज हो जाता है, आपने देखा होगा, जिनको पैरालाइज होता है वो ऐसे लटक जाता है, उनका हाथ ऐसे या पांव लटक जाता है, या ऐसे ऐसे करके चलती है, तो वो उनमें ताकत नहीं होती ना अंग में। जिस अंग की ताकत खत्म होगी, वहां वो सूर्य खत्म हो गया। खत्म हो गया। जी, जी, उसका सूर्य खत्म हो गया। जी। सर, तो अगर मान लो किसी का सूर्य जो है अब पता चल रहा है कि इसका सूर्य खराब है, तो इसको अच्छा करने के लिए क्या किया जा सकता है लाल किताब के अकॉर्डिंग जी, जनरल वे जैसे भी में? देखिए, अच्छे करने की तो बात वहीं पे आती है जो मैं शुरू से हर पॉडकास्ट में, मेरे जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, उनमें मैं जी, एक ही बात कहता हूं कि किसी भी ग्रह को अच्छा करना, ठीक करना और अ, उपाय करने, ये सारी कुंडली पूरी होने के बाद ही अगर कोई करे तो ज्यादा बेहतर है। जैसे हम अगर सूर्य की शरीर पे बात करते हैं, तो देखिए हमारी राइट आईज भी सूर्य है। हमारी बॉडी का सारा राइट साइड ही सूरज है और लेफ्ट साइड चंद्रमा है। क्योंकि हुँ, बहुत बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस भी होती रहती हैं, जाते रहेंगे तो आगे आगे जाते रहेंगे। लेकिन जी, अगर इन जर्नल में आपने अपने सूर्य को ठीक रखना है, तो जैसे कि मैंने पॉडकास्ट में सबसे पहले कहा आपको कि मीठा खाकर, पानी पीकर अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपका सूर्य कभी भी मंदा फल नहीं देगा। इवन पंडित जी ने कह दिया कि अगर जातक को समय लगते ही पता लग जाए उसका सूर्य मंदा है, तो ये जो प्रिकॉशन, ये जो उपाय पंडित जी कहते हैं, मैं कह बता रहा हूं, ये करते रहोगे तो मरने तक ये उपाय कारगर होगा मैडम, और किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सूर्य की। जी, ये उपाय कर लें जी, सफिशिएंट है सर। जी, जी, तो ये सभी जो व्यूअर्स हैं, इस नए साल में वैसे भी ये उपाय कर लें कि मीठा जी। खाएँ, तेज जल पत्ता, तेज ते पत्ता सब्जी में जरूर डालिए। अच्छा सर। तेज पत्ता सूर्य का है। चाय में जी, तेज पत्ता डालिए, सब्जी में तेज पत्ता डालिए, पानी में तेज पत्ता बॉईल करके उसे पीजिए ठंडा करके। क्या बात है सर, नाम ही तेज पत्ता है तो सूर्य जैसा तेज भी आएगा। तेज अपने आप आ जाएगा, है ना? आ जाएगा। जी, तो हर सब्जी में, चावल में, दाल में आप तेज पत्ता डालिए। हम तो डालते हैं क्योंकि लाल किताब ही है, हमने तो डालना ही होता नहीं अब से हम भी डालेंगे सर, व्यूअर्स भी है। डालेंगे। जी, थैंक यू। जी, जी, सर इसके साथ-साथ जैसे कि अब आप सूर्य की बात कर ही रहे हैं हम, तो सूर्य
खाना नंबर 1 से लेके 12 जी तक आप हमें सभी भाव में, क्योंकि सभी का जी अलग-अलग भाव में बैठा है, तो सब जी अपनी कुंडली खोल के देख लेंगे कि किसका किस भाव में है। तो हमें 1 से 12 भाव में बताइए सर, क्या जी निशानियाँ हो सकती हैं और क्या उसके उपाय हो सकते हैं सर? सीरियल जी वाइज़ सर। देखिए, सूर्य जो एक का है ना जी, एक के लिए, सूर्य के लिए हिदायत तो हम यही देखते हैं कि बहुत ज्यादा नरमी या बहुत ज्यादा गर्मी सूरज लगन वाले को नुकसान देती है। सूरज लगन वाले को चाहिए कि अगर 22 साल 23 साल की उम्र में ही वो शादी कर ले, सातवां घर अगर खाली है तो सूरज एक का अच्छा फल देता है। सूरज एक वाले को धर्मार्थ के संबंधित कुआं लगवाना, हैंडपंप लगवा देना, या धर्मार्थ मकान बना देने, जैसे सराय होती हैं, मंदिर में कमरे बना देते हैं ना, ऐसी जी, चीजें अगर बनाकर देता रहे तो सूर्य एक वाला अच्छा रहता है। जी, राजा है, राजा दान करता रहेगा, हाथ को ऐसे रखेगा तो फायदे में रहेगा सूरज एक वाला। अगर सूरज एक वाला ऐसे करेगा तो सूरज मंदा हो रहा है। जी। ठीक है ना जी। तो लेकिन अब बात राखी जी वही आ जाती है कि मेरी इतनी बात सुनकर सूरज एक वाले कहीं दान करने चले जाएं, हुँ, धर्मार्थ मकान बनाना शुरू कर दे या कुआं लगवाना शुरू कर दे, और किसी के चंद्र छठे भाव में हो, केतु मंदा हो रहा हो, शनि हुँ, आठवें भाव में हो, राहु 12वें भाव में हो, वो जातक अगर सराय बनाएगा तो उसके तो लुटिया गुल हो जाएगी मैडम। इसलिए मैं उपायों से दूर भागता हूं, मैं उपाय नहीं बताता, मैं हुँ, उपाय नहीं करवाता, मैं परहेजों पे ज्यादा जोर देता हूं। मैं रिश्तों को संभालने के लिए कहता हूं कि रिश्ते संभालो, वही लाल किताब आपको बताती है, वही सबसे बढ़िया उपाय है। सूर्य को आपने ठीक रखना है तो आप गुड़, कनक और तांबा महीने में एक बार जल प्रवाह करते रहो या धर्म स्थान में दान देते रहो, अच्छा सूर्य सर। आपका ठीक हो जाएगा। गरीब को दान दे दो, सूर्य आपका ठीक हो जाएगा। जी, क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लिखा है ना कि जब भी सूर्य को ग्रहण लगेगा, ग्रहण राहु लगाता है, हाँ केतु से जी। अर्ध लगता है, राहु से पूरा ग्रहण लगता है, केतु से अर्ध लगता है। तो जब भी पंडित जी ने कहा कि सूर्य अपने दुश्मन ग्रहों के साथ हो, दुश्मन इसके हैं पापी और शुक्र, हुँ, तो अगर सूरज राहु के साथ है, सूरज शनि के साथ है, सूरज केतु के साथ है, तो आप उन दुश्मन ग्रहों की आशियां जो है, चीजें जो है, आर्टिकल है, उन्हें आप या तो जल प्रवाह कर दीजिए या धर्म स्थान में दे दीजिए। जी, है ना। तो उपाय बहुत बड़ा मैटर नहीं है। उपाय तो देखिए, उपाय मैं ये सोचता हूं कि आज के समय में जो एस्ट्रोलॉजर्स कर रही हैं वो बेसिकली आपको उपाय नहीं दे रहे, वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। मेरी बात कड़वी लगेगी बहुतों को, लेकिन ये सच है कि हम दुकानदारी कर रही हैं। ज्योतिष में उपाय जो लिखे हैं हमारी लाल किताब में, खास करके लाल किताब में, बाकी अन्य ज्योतिष में तो उपाय है ही नहीं, जी, सिर्फ लाल किताब में उपाय है। क्योंकि पंडित जी ने कहा शक का फायदा उठाया जा सकता है उपायों के द्वारा, मन की शांति की जा सकती है, रूह की शांति की जा सकती है उपायों के द्वारा। तो उपाय तो घर में ही है। अगर आपका सूरज खराब है, गेहूं बहा दे, गुड़ हुँ, बहा दे। अगर आपका चंद्र खराब है, पंडित जी कहते हैं दूध बहा दे, चावल बहा दे। अगर आपका मंगल खराब है तो पतासे बहा दे, मीठा बहा दे, पंडित जी कह रही है। अगर आपका बुध खराब है तो मूंगी साबुत दाल बहा दे। हुँ, जी, अगर आपका बृहस्पति खराब है, चने की दाल बहा दे, हल्दी बहा दीजिए, साबुत हल्दी बहा दीजिए। केसर महंगा है मत बहाइए, सोना महंगा है मत बहाइए, चांदी महंगी है मत बहाइए। अगर आपका शुक्र खराब है, आप दही बहा सकते हैं, चरी बहा सकते हैं, और बहुत सी चीजें हैं शुक्र की जो आप दान कर सकते हैं, रुई दान कर सकते हैं, देसी घी शुक्र का है। कर अगर सकते आपका हैं। जी, शनि खराब है, आप काली माँ धर्म स्थान में दे दीजिए, जल प्रवाह कर दीजिए। कीड़े मकोड़े जल प्रवाह करेंगे, वो खाएंगे, आपको दुआएं देंगे। अगर आपका राहु खराब है तो आप राहु के आर्टिकल बहा दीजिए। अगर आपका केतु खराब है तो आप केतु के आर्टिकल बढ़ा दीजिए। जी आप सर। जौ बहा दीजिए, सरसों बहा दीजिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो राहु की है, तिल केतु की है, इमली केतु की है, ये बहा दीजिए। आप नहीं बहाना चाहते, चलिए आप जीवन में एक काम तो कर सकते हैं मैडम, पेड़ तो हुँ, लगा सकते हैं ना। हुँ, अगर आपका सूर्य खराब है, क्योंकि सूर्य पे हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ सूर्य की बता देता हूं। जो भी हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उनका सूर्य खराब है, एक तेज पत्ते का दरखत लेकर लगा दे, एक पौधा तेज पत्ते का लगा दे, उसे सींच ले, उनका सूर्य ठीक हो जाएगा। ठीक है। कहीं भी लगा दें सर? कहीं बाहर ही लगाए ना, जहां लोगों को उसकी छांव भी मिले और लोगों तेज पत्ता खाए भी ले जाए। जी, बहुत बढ़िया सर। सर इसी के साथ जैसे अब आप सूर्य पहले घर की बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप उपाय तो तब करें, दवाई तो तब लें, आप परहेज़ ही कर लो, दिक्कत हो ही ना आपको, उपाय की ज़रूरत ही ना पड़े, आप जी परहेज़ जी 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 जी। और दूसरे दूसरे घर के लिए मैं आपको परहेज बता देता हूँ, उपाय बता देता हूँ। उपाय भी है, परहेज भी है। दूसरे घर के लिए पंडित जी कहते हैं जी, सिंपल सी बात, जितनी सेवा करेगा तू,
मेहमानों की आए गए की, पानी की जगह दूध पिलाएगा, तुझे फायदा मिलेगा। सूरज दो वाले को उपाय करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कह दिया जर जोरू जमीन के झगड़े से बच के रहो, यानी कि स्त्रियों से ना उलझें। उसकी स्त्री है, जैसे इलेक्शन पे खड़ा हुआ है सूर्य दो वाला और सामने जो ऑपोजिट में उसके खड़ी हुई है वो स्त्री है, तो उसको आप जी। लिख कर दे दो सूर्य दो वाला हार जाएगा। अच्छा सर। जी, मैंने की ये प्रेडिक्शन और हुआ ठीक है सर। है ना? फिर इसी मैंने तरीके जी, इसी तरीके से मतलब हर चीज को हम कर सकते हैं। सूरज तीन वाला अपने डंडे के जोर पे जो है दोस्त बनाता है। सूर्य तीन वाला अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए पैदा हुआ है। जी। जी, है ना? उपाय की जरूरत नहीं है सूर्य तीन में। क्यों? क्योंकि ये राजा है ना। सूर्य का तो पंडित जी ने लिख दिया, सूर्य हर घर में ग्रह फल का है, सूर्य का डायरेक्ट उपाय होगा ही नहीं कभी भी। किसी अन्य ग्रह के साथ उसका उपाय होगा। वो राशिफल कब बनेगा, उसकी एक ग्रामर है कि सूर्य जब किसी दूसरे के राशि में जाकर बैठता है, जो उस राशि का मालिक है, वो राशिफल का बनेगा, उसके उपाय से सूर्य ठीक होगा। सूर्य चार के लिए पंडित जी कहते हैं, देखिए रेशम का कीड़ा, यानी कि ऐसा जातक अपना पेट काट काट कर खुद कहता है सूखे पत्ते खाकर गुजारा करता है, लेकिन अपने परिवार को करोड़पति बनाकर जाता है। यानी कि उसके जो बच्चे हैं करोड़पति होते हैं। करोड़पति नाम लेवा जो तेरा, जी। है ना? पंडित हाँ। जी कह रहे हैं कि रिजक के लिए तू रात रात भर बाहर क्यों रहता है, ट्रैवलिंग क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जबकि करोड़पति तेरा नाम लेने वाले हैं, यानी कि तेरी औलाद करोड़पति बन जाएगी। पंडित जी कहते हैं खुद ऐसा जातक भूखा रह जाएगा, हाँ। लेकिन लेकिन अपनी औलाद को गंदुम के बिस्किट खवाएगा। गंदुम मतलब गेहूं के बिस्किट। आटे के बिस्किट सबसे बढ़िया होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो गंदुम के बिस्किट पंडित जी ने किताब में लिखा है। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लाल किताबियों ने गंदुम के बिस्किट ही नहीं पढ़ा होगा, कहां लिखा है। तो मैडम बात वही आ जाती है कि हाँ, हमें सर। हमें सिर्फ हर कोई भी सीरियल है, कोई भी पॉडकास्ट है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी जाता है तो वो वहां जाकर उपाय दे दो जी, हमें उपाय दे दो। अरे उपाय ने काम नहीं करना मेरे भाई, उपाय ने काम नहीं करना, क्लोन तैयार करो। उपाय, अगर उपाय कोई क्लोन तैयार करता है ना, वो क्लोन कुछ समय के लिए होगा, लेकिन जो परहेज से आप क्लोन तैयार करेंगे ना, वो क्लोन हमेशा के लिए रहेगा। जी, तो बिल्कुल। सर बहुत बढ़िया। सर आप जैसे अब सूर्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि तीसरे पे आपने कहा कि वो अपने ना मतलब डंडे के दम पे अपना दोस्त बनाएगा। तो जी, कहने का मतलब सूर्य जहाँ भी बैठा होगा ना, उस घर पे उसका होल्ड होगा जैसे राजा की तरह, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सूर्य और सूर्य देखिए जी, पंडित जी ने कहा कि सूर्य तीन वाला मौत को रोकने तक वाला होता है। मौत को रोकने तक वाले का मतलब ये है कि सूर्य जब खंड नंबर तीन में बैठा हो, उसी वक्त चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो, सूर्य जो है बहुत अच्छा फल देता है अगर चंद्रमा तीन में बैठा हो। और उस वक्त होता क्या है, खंड नंबर तीन बुध का है। हुँ, मंगल की वहां पे पक्की इमारत है, पक्का घर मंगल का है। मंगल सूर्य का दोस्त है, वो तो सूर्य से कुछ नहीं कहेगा। हालांकि बुध भी सूर्य का दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं बुध सूरज के साथ चुप हो जाता है, अपना अस्तित्व वो खोल देता है। हुँ, अब बुध क्या करता है, सूरज की रोशनी को मंगल के घर पे या बुध के घर पे, अपने घर पे वो पड़ने नहीं देता। यहाँ पे ना पंडित जी ने एक उपाय लिखा है ढाक के पत्ते का। बुध जी, तीन में होना तो ढाक के पत्ते जो है वो जल प्रवाह करने होते हैं या दबाने होते हैं, ऐसे उपाय लिखे हैं। लोगों को यही नहीं पता कि ढाक के पत्ते पंडित जी ने लिखे क्यों हैं। क्यों? क्योंकि ढाक के पत्ते अगर आप कभी देखो ना, तो ढाक के पत्ते में जो उसका कलर होता है ना, ग्रीन नहीं होता, उसका कलर ब्राउन होता है। आप कभी ढाक के पेड़ों को ऊपर से देखोगे ना, हाइट से जी, देखोगे तो वो ब्राउन नजर आएंगे, हरियाली नहीं उसमें नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी को बुध जो है रोकने की कोशिश करता है। तो अब सूरज कहता है बेटा मैं तो राजा हूं, तू मुझे कहां रोक पाएगा, तो ले, तू नहीं देने जा रहा तो तेरे पत्ते ही मैं अपने रंग के कर देता हूं। सुनहरी पत्ते कर देता है ढाक के सूरज। अच्छा तो सर। आप वाली बात की सूरज कहीं भी होगा, खंड नंबर तीन में उसका इख्तियार जरूर होगा। होगा सर। जी। तो जैसे हमने 4 की बात कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ देखी है कि सूर्य 4 जिसका भी होता है ना, उसका अपने नानके मतलब ननिहाल से बड़ा प्यार होता है। वो अपनी जी माँ से ज़्यादा उसका प्यार रहता है। इस जी, मतलब पिता से इतनी शेयर नहीं करता जितनी माँ से जो है अपने दिल का हाल बाँटता है। ऐसा है सूर्य ना, 4 चंद्रमा का घर है ना वो, तो चंद्रमा जी, प्योर माँ है हमारी।
तो वो माँ से तो लगाव होगा ही, इस जातक का माँ से लगाव होगा, मासी से लगाव होगा। और ये जो सूर्य 4 है, ये इसके लिए पंडित जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि इजाद करने वाला होगा। यानी कि सूर्य 4 वाला जो होता है वो इन्वेंशन करने में विश्वास रखता है, वो किसी की चीज को अडॉप्ट नहीं करता, अपनी नई चीज बनाता है। इसलिए जिनके सूर्य 4 में होता है, आप ध्यान से उनकी कुंडली देखिएगा तो उनको पूछिए, ऐसा जातक परिवार में ऐसा काम करता है जो बाकी किसी ने ना किया हो। बिल्कुल। सूर्य 4 इंजीनियर बन जाएगा, उसके परिवार में कोई इंजीनियर नहीं होगा। सूर्य 4 डॉक्टर कर लेगा, डॉक्टरी बन जाएगा, लेकिन उसके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं होगा। सूर्य 4 वाला चोर होगा, लेकिन उसके परिवार में कोई चोर नहीं होगा। अलग करेगा मतलब। अलग जी। करेगा जो भी करेगा। मतलब सूर्य 4 में कैसे पता लग सकता है कि किसी का अच्छा ना हो तो? देखिए, मैं एक दो बातों पे 12 के 12 घरों के सूर्य को देखने का आपको फंडा बता दूंगा एंड में। पहले हम सूरज के 12 घर कर लेते हैं, उसके जी। बाद में आपको कुंडली में सूरज कैसे देखना है आप 2 सेकंड में देख कर आप बता देंगे कि इस कुंडली में हमने अच्छी बात बोलनी है या बुरी बात बोलनी है। जी। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने लिख दिया, मंगल बुध पापी टेवे में जैसे बैठे होंगे वैसा ही सूर्य का हाल होगा। जी सर। तो मंगल। मंगल को देखिए, बुध को देखिए, और पापी पाप सॉरी पापी नहीं, पाप पाप राहु और केतु, जी। ये 4 ग्रह को देखना है हमने। अगर ये 4 ग्रह बढ़िया बैठे हुए हैं तो सूरज अच्छा है, क्योंकि राहु ने ही इसको ग्रहण लगाना है, केतु ने इसको ग्रहण लगाना है। और मंगल बुध अगर कहीं इकट्ठे बैठे हैं, वो राहु मंदा है, वो राहु कहीं ना कहीं मंगल बद बना हुआ है। अब वो सूरज भी फायदे में नहीं होगा, सूरज को भी नुकसान ही होगा। लोग कहते हैं मंगल बद के लिए सूरज को देखो, मैं कहता हूं सूरज के लिए मंगल को देखो। अगर मंगल सही है तो ही सूरज को ताकत मिलेगी, अगर मंगल सही नहीं है तो सूरज को ताकत नहीं मिलेगी। सेनापति भी स्ट्रांग होना चाहिए ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग राजा। होना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। सर तो इसके साथ खान नंबर 4 का बता रहे थे कि सूर्य है, तो इसके लिए क्या सावधानी आप बता रहे थे, सावधानी क्या है सर इसके लिए? देखिए, इसके लिए सावधानी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन गैर स्त्रियों से ताल्लुक अगर सूरज 4 वाला रखेगा तो जी। ऐसे जातक के मैडम औलाद नहीं होगी। पंडित जी ने लिखा है कि सूरज 4 वाला अगर अपना करेक्टर लूज कर लेगा तो फिर इसके औलाद होना थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। औलाद जो है वो नालायक निकल जाती है, नशेड़ी निकल जाती है, या बुरे कामों में जो है वो उलझ जाती है और माँ बाप को तंग करती है। तो इसलिए सूरज 4 वाले को पर स्त्री से दूर रहना चाहिए मैडम। जी। केतु जी खराब हो जाएगा, नष्ट हो जी, जाएगा। केतु जी। खराब हो जाता है। जी जी जी। मैडम जी। सर इसी के साथ-साथ जो खाना नंबर 5 है। जी, देखिए, खाना नंबर 5 के लिए पंडित जी ने कहा है, जिस तरह चंद्र 4 में कहा है ना, खर्चने पर बढ़ने वाला आमदन का दरिया, हुँ। सूरज 5 के लिए पंडित जी ने परहेज हिदायत जो दी है वो क्या दी है? कहते हैं सूरज 5 वाला जब पैदा होगा, बालिग होगा, वो बालिग होने का मतलब कि ऐसा बच्चा जिसके सूरज लगन में हो या 5 में हो या 11 में हो, जी। जब वो बच्चा पैदा होगा तो वो पैदा होते ही अपनी किस्मत साथ लिख कर आया है। उसे बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, उसे बहुत ज्यादा अपनी पैरों पे खड़े होने के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जिम्मेदारी जल्दी मिल जाएगी, वो अपने बाप दादे का काम जल्दी संभाल लेगा, वो पढ़ाई जल्दी अपनी पूरी कर लेगा, डॉक्टर जल्दी बन जाएगा, इंजीनियर जल्दी बन, जो भी वो करना चाहता है वो सबसे जल्दी कर लेगा। और जी। इसके लिए पंडित जी ने जो सबसे बढ़िया बात लिखी है, पंडित जी कहती हैं अगर सूरज 5 वाला अपनी औलाद के लिए पैसे खर्चेगा, अपनी औलाद को सब कुछ लेकर दे, गिफ्ट वगैरह जो कुछ उसे चाहिए, जितना भी उसे चाहिए अगर लेकर देगा, तो उससे भी कई गुना ज्यादा उसकी औलाद कमाने के काबिल बनेगी। इसलिए सूरज 5 वाले को मैं कहता हूं कि भाई अपने औलाद का जन्मदिन खुशी के साथ मनाया कर। अच्छे से जन्मदिन मनाए, अच्छे से जी पैसे खर्च जी करें जी औलाद जी पे। जी 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 सर। जी। सूरज 6 के लिए अब आप बोलेगी तो सूरज 6 के लिए मैं यही कहूंगा कि सूरज 6 के लिए जो परहेज है या जो पंडित जी ने कहा है, देखिए सूरज 6 का फलादेश आपको सब बता देंगे, लेकिन हमारा इस पॉडकास्ट के जरिए जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को परहेज और उपाय अगर हो सके तो हम वो ज्यादा बताएं, और सूरज को कैसे ठीक रखना है हम उस चीज पर ज्यादा गौर दें। तो सूरज 6 के लिए पंडित जी कहते हैं कि दुश्मनों को माफ करता रहे, किसी के लिए अपशब्द ना निकाले, दुश्मन भी अगर घर आए तो उसे दूध की पानी की जगह दूध पिलाकर भेजे, तो ऐसे जातक का सूरज जो है वो बढ़िया रहेगा। वैसे सूरज 6 वाले को आदत होती है कि दूसरे के फट्टे पे टांग अड़ाता है, यानी कि तू कौन मैं खामखा,
मतलब दूसरों को सलाह ज्यादा देता है, दूसरों के बीच में जल्दी कूद जाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सूरज 6। तो इसलिए सूरज 6 वाले को हम यही कहते हैं कि भाई दूसरे के फट्टे पे टांग मत अड़ाया कर, ठीक है। हाँ, तेरा जो बुरा कर रहा है तुझे उसे बुरा कहने की जरूरत नहीं है, हो सके तो उसे माफ कर, तो तू बढ़िया रहेगा, अदरवाइज सूरज 6 वाले को नुकसान होता है। अच्छा सर, सूरज जैसे 6 में आप बता रहे हैं क्योंकि ये जी शत्रु के घर में बैठे हैं ना सर, मतलब जिसको इसको जी मतलब ये कहते हैं कि रोग, रिपु, ऋण जैसे हम कह देते हैं कि छठा जी घर जी जो जी है, जी 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 ये तो दुश्मनों से ज़्यादा ना उलझे ना सर, यही जी कह रहे हैं जी आप? जी जी, बुरा जो ना सोचे, बुरा ना बोले दुश्मनों को। दुश्मनों को माफ करता रहेगा तो फायदे में रहेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, खाना नंबर 6 जो है, रोग ऋण शत्रु वैदिक में भी बोलते हैं, हमारी लाल किताब में खाना नंबर 6 को पाताल बोला गया है। जी, तो पाताल में सूरज चला जाएगा तो सूरज को बहुत ज्यादा बढ़िया तो कहा नहीं गया, पाताल में अगर चला जाता है तो। जी, तो बिल्कुल। सूरज 6 में जब होता है, सूरज 6 के समय ये सबसे ज्यादा कहर, सबसे ज्यादा बुराई नानकों पर करता है मैडम। अच्छा। सूरज 6 अगर मंदा है और खाना नंबर 2 खाली है, हुँ, तो ऐसे जातक के पिता की उम्र पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। सूरज 6 के समय अगर खाना नंबर 2 खाली है, तो जातक के पिता की आयु तकरीबन कम होती है, या जातक को पिता की आयु, पिता का सुख नहीं मिलता, पिता छोड़कर चला जाता है, डिवोर्स हो जाता है, प्रदेश चला जाता है, घर से कहीं लापता हो जाता है, गुमशुदा हो जाता है। अच्छा। और जातक की जब 22 साल की उम्र होती है, क्योंकि सूरज हमारी लाल किताब में 22वां साल है, तो जातक की जब 22 साल उम्र होती है, 22वां साल, 11वां साल और 5.5 साल, इन हुँ, पर्टिकुलर 3 सालों में नानके परिवार में, ननिहाल में ऐसी कोई ना कोई मेजर घटना हुई होती है, चाहे वो शारीरिक लॉस हो, चाहे वो पैसे का नुकसान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का नुकसान हो, कुछ ना कुछ ऐसा अपशगुन या बुरे वाक्य हुए होते हैं। जी। सूरज सर 6 वाले के लिए पंडित जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि अगर तेरा करेक्टर खराब भी है ना, फिर भी हुँ, तुझे रिजेक्ट मिलता रहेगा। यानी कि सूरज 6 वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए फीमेल्स को। अच्छा, स्त्रियां सूरज 6 वाले पर विश्वास ना करें। वो सूरज 6 वाला हो सकता है कि आपको जॉब देने के बहाने आपके साथ कोई नाजायज बात करने की कोशिश करे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जो कि इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है। तो सूरज 6 वाले से हम, कोई आता है टेवा दिखाने, फीमेल होती है कि हम मैं जॉब करना चाहती हूँ या जॉब कर रही हूँ, तो फिर मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप, अगर आप मतलब आपके अगर सूरज 6 है, किसी जेंट्स के सूरज 6 है, तो उनको मैं कहता हूँ लेडीज को मत रखो। सूरज 6 हुँ, वाले जेंट्स को मैं लेडीज रखने के लिए मना कर देता हूँ। लेडीज सूरज 6 वाले को मैं कहता हूँ जेंट्स मत रखो, आप नौकर मत रखो, जेंट्स अपने एम्प्लॉय जो है वो जेंट्स मत रखो। बहुत बढ़िया सर। जी फिर ये आप जेंट्स को बता के तो पुण्य का काम कर देते हो सर। क्यों लेडीज को बता के पुण्य का काम नहीं हो रहा? नहीं, लेडीज़ के साथ तो वो धोखा करेंगे ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि मेल को बता जी के वो ना करे फीमेल के जी साथ जी, धोखा, ये एक्चुअली बहुत एक्चुअली अच्छा है। पंडित जी ने भी जो ज्योतिष विद्या लिखी है, या जो हमारी ज्योतिष विद्या है, हाँ, ये मेल के ऊपर ही आधारित है ना बेसिकली। तो अब फीमेलों ने काम करना शुरू कर दिया, हमारी बेटियों ने, बहनों ने, पत्नियों ने, माओ ने काम करना शुरू कर दिया, तो अब ये हमारे फीमेल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज तो जेंट्स के ऊपर ही होरोस्कोप लागू होता था। पंडित जी ने तो कह दिया कि पत्नी का टेवा मर्ज हो जाएगा, स्त्री का टेवा जो है पुरुष के टेवे में मर्ज हो जाएगा। उसे देखने की कभी कभारी जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत है तो ही देखो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। सर जैसे अब आपने सूर्य 6 के बारे में बताया तो जी इसमें क्या कुछ उपाय या प्रिकॉशन, बच्चा घर पे ऐसा है तो जी क्या उपाय जी, किए जा देखिए सकते हैं? देखिए, सूरज 6 के लिए सबसे बढ़िया प्रिकॉशन कह लीजिए, उपाय कह लीजिए, धर्म स्थान में कुछ ना कुछ देता रहे। देता रहे। जी। सबसे पहली बात, अगर खाना नंबर 2 खाली है तो जरूर देता रहे। हुँ, दूध जी। देता रहे, हुँ, कनक देता रहे, कुछ भी देता रहे, दाल देता रहे, कुछ भी देता रहे, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य 6 वाले के लिए सबसे बेहतर प्रिकॉशन और उपाय जिसे मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, धर्म स्थान से भिखारी की तरह। क्यों? क्योंकि केतु का घर है, जहां सूर्य जाकर बैठा है, जहां राजा बैठा हुआ है, वहां राजा अब भिखारी के घर में जाकर, कुटिया में जाके बैठा है। अब हुँ, राजा तो भीख मांगेगा नहीं। हुँ, अब उस कुटिया वाले के मालिक को, जिसका पक्का घर है, जिसकी कोठी है वहां पर, उसे जी। जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए। अब वो जाएगा गुरु के दरबार में, जो खाना नंबर 2 देख रहा है 6 को। भगवान का जो स्थान है खाना नंबर 2 है, वो 6 को देख रहा है। अब ये केतु उठकर जाएगा उस धर्म स्थान में, वहां जाकर मांगेगा भीख कि मुझे प्रसाद दे दो। वहां से वो प्रसाद लाकर
अपनी जेब में रख लेगा। यानी कि सूरज 6 वाला किसी से ऐसे हाथ फैलाकर प्रसाद ले ले सूखा और उसे अपने पास रखे, सारा वर्षफल में रखे। अगर सूरज पक्की कुंडली में 6 में है तो हमेशा सूखा प्रसाद अपने पास रखे। इससे गैबी शक्ति, गैबी हेल्प। बहुत बढ़िया सर। 7 की बताइए सर, खाना नंबर 7 में क्या असर होता है इसका? जन्म के समय तो पंडित जी कहते हैं कि जिस घर में सूर्य 7 वाला पैदा होगा सब कुछ होगा उस घर में, मगर बोलते बोलते उस घर में झाड़ू लग जाएगा। वो जातक जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बोलना शुरू करता जाएगा, वैसे वैसे उस घर में झाड़ू लग जाएगा। यानी कि धन दौलत जो है वो चलती बनेगी, या ऐसा जातक उस धन दौलत को खराब कर देता होता है। सूरज 7 वाला खुद हार जाता है अपने आप से। अगर सूरज 7 वाला खुद अपने आप से ना हारे, इसे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा सूरज सर। 7 वाले के लिए पंडित जी कहते हैं कि अगर तेरे घर में आग लगी है ना तो तू हिम्मत करके जितना बचा सकता है तू बचा ले। सूरज 7 वाले के घर में, व्यापार में, नौकरी जहां करता है वहां आग जरूर लगती होती है जिंदगी में। अच्छा। जी, आग के वाकयात जरूर होगा। ये होते हैं। और उस आग में अगर ये जातक डर के भाग जाता है तो ये जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर उस आग में हिम्मत करके, हल्ला मशेरी करके, पानी पुनी डाल के आग बुझाकर जितना भी बचा लेगा उससे वो सब कुछ खड़ा कर लेगा। लेकिन सूरज 7 वाला ईर्षालु होता है। उसके मन में, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात भरी होती है, गुस्सा। बिना गुस्से के वो चल ही नहीं सकता। उसे उसे रोटी नहीं हजम होती बिना गुस्से के। देखिए 5, 6 और 7 में, 5 में मैं एक बात कहना भूल गया, 6 में भी, 7 में भी जी, एक बात कहनी है, इसलिए मुझे ये लिंक है, मैं इसलिए 5 पे वापस लेकर जा रहा हूं आपको। बिल्कुल। 5 का सूरज है जला हुआ बांस। हुँ। बांस जो होता है ना, बांस जब सूख जाता है ना, जल जाता है धूप की गर्मी में या आग में, उसे जला दीजिए, उसे ऐसे कीजिएगा ना, बहुत आवाज आती है उससे, जोर से तड़ तड़ की आवाज आती है। जब रावण जलाते हैं ना तो आप देखिएगा वो पटाखों के बाद वो बांस जब जलती है ना, बहुत जोर जोर से आवाज आती है। वो खान नंबर 5 वाला सूरज जो है ना, वो अपने परिवार के लिए, परिवार को तारने वाला, अपने बच्चों को तारने वाला होता है, लेकिन गुस्से से भरा होता है। और वो गुस्सा मुंह पे जाहिर करने वाला होता है, अपने पेट में नहीं रखता। लेकिन जो सूरज 6 वाला है, ये गुस्सा अपने पेट में रख लेता है, अपने अंदर रख लेता है। ये गुस्सा जल्दी जाहिर नहीं करता। ये मीठी बातें करता है, चापलूसी दिखा के निकल जाता है, लेकिन ये गुस्सा जाहिर नहीं करता। लेकिन सूरज जो 7 वाला है, इसका गुस्सा दिमाग में रहता है और यहाँ पे इसको खनकता रहता है। जब तक यहाँ का गुस्सा ये नहीं निकाल लेगा, उसको टिट फॉर टैट नहीं कर देगा, तब तक सूरज 7 वाला शांत नहीं बैठता। नहीं बैठेगा। तो जी। सूरज 7 वाला जो है बहुत गुस्से वाला होता है, नमक ज्यादा खाएगा तो सूरज अच्छा। मंदे की निशानी है। ये जरूरत सभी घरों के लिए है। हालांकि पंडित जी ने 7 में ये बात लिखी है, उसका कारण ये है कि 7वां घर सूरज का सबसे वर्स्ट घर है, बुरा घर है, क्योंकि वहां नीच हो जाता है। तो जो ग्रह नीच हो जाता है उसके पास पावर खत्म हो गई, अच्छाई की तो सारी पावर खत्म हो गई, वो नीचता पे चला गया, नीचता पे जाके भी वो बिल्कुल जीरो हो गया। हालांकि मेरा ये मानना है, लाल किताब पढ़ के मेरा ये समझना है कि जो प्लेनेट नीच हो जाता है जी, उसमें बहुत ज्यादा बुरा करने की ताकत नहीं रहती। वो रहती है। बुरा उस वक्त ज्यादा करता है जब दूसरे उसके ग्रह आकर, दोस्त ग्रह आकर उसको पुशअप करते हैं। जैसे मंगल बुध की कहानी में भी है कि बुध जब मंदा होगा 8 में, जी। बुध जब 8 में मंदा होगा ना, उस वक्त वो, उसके तीर का कमान कौन बनेगा ये लिखा हुआ है। उसके तीर का कमान कौन बनेगा ये लाल किताब में दर्ज है। इसी तरीके से जो ग्रह नीच हो जाता है वो बहुत ज्यादा, अमूमन प्रैक्टिकल, सारी जिंदगी नीचता के फल नहीं देगा। वो नीच सिर्फ कब देगा, जब वर्ष कुंडली में वापस उसी नीच घर में आएगा या अपने मंदे घरों में जाएगा और दोस्त ग्रहों की या बराबर के ग्रहों की उसको मदद मिलेगी। तब मिलेगी। जी। बस, मतलब सूर्य 7 वाला कहने का मतलब है कि ईर्ष्या ना करे। बहुत ईर्ष्या अच्छी ना बात है। करेगी। ये मतलब जी कितनी अच्छी बातें हमें गाइडलाइंस मिल रही हैं लाल किताब जी की तरफ से। जी जी ईर्ष्या जी ना करे, जी जी और जब भी परेशानी, मुश्किल का समय हो तो घबराए ना सर, बस हिम्मत जी, रखे। घबराए ना, डट के उस समय का मुकाबला करना चाहिए और कच्चा नमक ना खाए। कच्चा नमक ना खाए। ऊपर सैलेड पे कैसे भी हो। नमक, दाल में नमक कम है ऊपर से डाल दिया, सैलेड में जी। नमक डाल दिया, रायते में नमक डाल दिया, तो कच्चा नमक सूरज को, 7 वाले को नहीं खाना चाहिए। इवन पंडित जी ने लिखा है जिसका सूरज कुंडली में अच्छा हो,
जी। अच्छे होने का तात्पर्य क्या है वो मैं एंड में क्लॉज में मैं बता दूंगा अच्छा बुरा कैसे देखती हैं। अगर जी। अच्छा है तो उस जातक को नमक ऊपर से बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, हो सके तो एक दिन नमक ही ना खाए, सारा दिन नमक ना खाए, अच्छा, जी। एक दिन कई नमक ही ना खाए, फास्टिंग कर लेते हैं, जैसे कोई दिन फास्टिंग कर फास्ट ले जी, फास्टिंग कर ले, नमक ना फास्टिंग खाए। कर ले जी। जी। सर एक बात बताइए, जैसे कि ना आप नमक की बात कर रहे हैं, ये मेरा एक मतलब व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे कि जैसे मैं अगर पूरा दिन नमक नहीं खाती तो मेरा बीपी लो हो जाता है। तो ऐसे कई जी बार ना किसी का ज़्यादा नमक तो नहीं खाते, लेकिन अगर नहीं नमक खाने से ऐसा भी है कि जिसका सूर्य सही नहीं है तो उसका बीपी लो हो जाता हो या उसे नहीं परेशानी हो? मैडम, आपका या किसी का भी बीपी लो तभी होगा जब सूर्य के साथ किसी दूसरे ग्रह की कॉम्बिनेशन आएगी। हाँ जी, बीपी कॉम्बिनेशन। लो होने का मतलब क्या है कि आपकी जो ब्लड की रवानगी है वो डाउन हो जाती है तो बीपी लो हो जाता है, जब वो अप होता है तो बीपी बूस्ट हो जाता है। हुँ। ये बुध का सारा रोल है, बीपी लो और हाई करने में बुध का रोल है। अगर जी, सूरज बुध के साथ है, ऐसे घरों में है जहां बुध मंदा है जी। और सूरज भी मंदे घर में बैठ गया जाकर, हुँ। वहां बीपी की समस्या होगी, चाहे लो की हो चाहे हाई की हो। लेकिन अगर ओके। बीपी लो होता है तो बीमार, देखिए पंडित जी ने एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है। पंडित जी ने सारी बातें हर जगह नहीं लिखनी थी, पंडित जी ने हिंट देने थे, वो आप समझ सकते हैं बढ़िया। नहीं तो पंडित जी कहते हैं कि मत्था मारते रहो, जैसे हम हुँ, मार रहे हैं आप मार रहे हैं, तू भी मारता रह, कहता है। हुँ। जी, पंडित जी ने कहा कि नीले और काले रंग से परहेज रखें, ठीक है। जी। लेकिन पंडित जी ने साथ में वहां कह दिया कि जो जॉब करते हैं, जो जिनकी वर्दी है, हाँ वो जी, इस वहम से बरी है, सारी है। उन्हें वहम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीपी लो है तो आप इस वहम से बरी हैं। आपका बीपी जब लो होता है उस वक्त आप नमक डाल के पी सकते हैं, पी सकते हैं। जी, ठीक है वहम नहीं सर। करना है। तो ये लाल यार किताब की सबसे बड़ी खासियत है कि वहम ना लाल किताब करती है, ना हुँ, डालती है, ना करवाती है। जी सर। ये लाल बहुत किताब की खासियत है। सर साथ का कोई उपाय भी है? अगर किसी का साथ देखिए जी, जी सूरज सात के लिए अमूमन हम तो यही उपाय प्रिकॉशन लिख कर देते हैं कि मीठा खाकर पानी पीकर ही जाएं। सबसे जी, बढ़िया प्रिकॉशन और उपाय यही है कि मीठा जी, खाकर पानी पीकर जाएं, इससे बढ़िया उपाय नहीं है। हो सके तो चंद्र की कोई भी चीज या बृहस्पति की कोई चीज या मंगल की कोई चीज, इसके मित्र ग्रहों की चीज आप धर्म स्थान में देते रहिए। इससे सूरज सात आपका अति उत्तम हो जाएगा, बढ़िया फल देगा। जी सर, इसके साथ-साथ अब सूर्य नंबर 8 पे सर, 8 का बहुत रोल है सर, इसके बारे में बताइए सर? सूरज आठ के लिए पंडित जी ने लिखा है, कहते हैं कि सूरज आठ वाले के सामने इसके हुँ, खून के रिश्तेदार की मौत नहीं होगी। तो ओके, पंडित जी, जी कहते हैं कि जब ब्रह्मांड तुझसे कांप रहा है तो फिर तू किसी के पर्दे, किसी के ऐब को क्यों ढांप रहा है। क्या बात है! जय कहती हैं कि सूरज आठ के लिए कहा गया, पंडित जी कहती हैं कि सूरज आठ वाला कहता है मेरे सामने कोई मर नहीं सकता, हुँ, मेरे सामने कोई मर नहीं सकता। जी, मैं जब तक बैठा हूं मैं अपने खून को, अपने कबीले को, अपने ब्लड को जाने नहीं दूंगा। हुँ, सूरज आठ वाले में इतनी ताकत होती है, जैसे सूरज सात की मैंने बात की कि खुद नहीं हारेगा तो इसे कोई हरा नहीं सकता। सूरज आठ वाला कहता है कि मैं हार ही नहीं सकता, मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। हुँ, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अगर जंगल में भी जाऊंगा तो जो मरे हुए बिच्छू से, सैंखियों से भी वो दवाई बना देगा, मर्द बना देगा। नामर्द को भी मर्द बनाने की ताकत है सूरज आठ में। यानी कि सूरज आठ वाले को इतनी ब्लेसिंग है, अगर वो कोई ऐसी मेडिसिन इजाद करे या कोई ऐसी चीज सीखे आयुर्वेदिक में या देसी दवाई में जिससे बच्चे ना पैदा जिसके होते हो उसको दवाई देना शुरू कर दे, चाहे अपने घर से मिश्री देना शुरू कर दे, अच्छा चाहे सर, अपने घर से कुछ भी देना शुरू कर दे कि ये तू खा ले, 40 दिन 43 दिन तेरे बच्चा हो जाएगा। उस जातक के बच्चा होता देखा गया है। जी, उसको इतनी ब्लेसिंग है सूरज आठ वाले को, क्योंकि ब्रह्मांड उससे कांपने वाला है, वो तो पूरे सबके ऊपर अपना रोब जमाने वाला है ना, तो उसके ऊपर पूरा जो है जोर है सबका। जी सर, बहुत जी बढ़िया सर। सर जी जैसे कि अब आपने कहा कि इसके सामने इसके परिवार का कोई मेंबर नहीं चाहता, तो ऐसे जी ही सर सूर्य जिसका 8 में अगर वर्षफल में आए, तो जी। भी ऐसा है कि नहीं मतलब नहीं नहीं सर नहीं नहीं, कर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सूरज आठ वाले के सामने भी मौतें होती हैं, इसमें भी लोगों को बहुत मिथ है। पंडित जी ने कहा कि जब नंबर 3 में कोई ग्रह बैठा होगा तो उस साल किसी की मौत नहीं होगी। जब 8 में सूरज बैठा होगा, बृहस्पति बैठा होगा तो उस साल किसी की मौत नहीं होगी, इसके अपने खून के रिश्तेदार इसके सामने नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है।
अच्छा सर। ये तभी लागू होगा जब 8 का किसी का सूर्य बैठा हो और वर्षफल में 8 आया हो, उस वक्त खा नंबर 3 और 11 में भी इसके मित्र ग्रह होने चाहिए या उत्तम ग्रह होने चाहिए, अच्छे ग्रह होने चाहिए। जी, सिर्फ ये नहीं है कि खा नंबर 8 में सूरज आ गया तो हम बोल देंगे इस साल तेरे सामने किसी की मौत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। 3 और 11 में अच्छे इसके मित्र ग्रह होने चाहिए। जी, तभी ये बात एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होती है। जी। जी। सर इसके साथ फिर क्या कोई पता कैसे चल सकता है कि ये खराब है देखिए, या है? सूरज 7 वाले को 8 वा नकल उतारने की आदत होती है लोगों की, मिमिक्री करने की आदत होती है। सूरज 8 वाले को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा सर। सूरज 8 वाले के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो सोचता है कि भाई मैं तो जो है ना ब्रह्मांड को जीतने वाला बंदा हूं, मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं। तो सूरज 8 वाले को पंडित जी कहते हैं भोला बनकर रहे, मतलब बहुत ज्यादा चुस्तियां चलाकी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लानी है सूरज 8 वाले ने। और सूरज 8 वाला अगर सेहतमंदी हो रही है या सरकारी उलझने आ रही है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ रही है, तो पंडित जी ने यहाँ पर सूरज 8 के लिए फूल, कोई किसी प्रकार का भी फूल लेकर नाले में फेंकने के लिए कहा है। तो आप यहाँ पे फूल लेकर नाले में फेंक सकते हैं। सूरज 8 के लिए बहुत उम्दा उपाय है। लेकिन वही बात फिर मैं कहता हूँ कि भाई ग्रामर के बिना, सारे ग्रह देखे बिना आप उपाय ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सूरज 8 के लिए सबसे बढ़िया यही है कि सिंपल रहे, ओवर कॉन्फिडेंस ना अपने आप आए और भोला बनकर रहे। ये सूरज 8 के लिए सबसे अच्छा उपाय है। जी। 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 सर इसके साथ-साथ अब सूर्य 9 के बारे में बताइए सर? जी, अपने धर्म से जुड़ा रहे जी सूर्य 9 वाला, क्योंकि 9वां घर हमारे बुजुर्गों का है, 9वां जी। घर हमारी जद्दी जायदाद है, 9वां हुँ, घर हमारे संस्कारों का है बेसिकली। हुँ। 9वें घर से हमें संस्कार मिलते हैं, क्योंकि संस्कार हमें बुजुर्गों से ही मिलने हैं ना। हाँ, तो जी। संस्कार हमें 9वें घर से मिलते हैं, तो 9वें घर से जुड़ा रहना चाहिए। जातक को अपने संस्कारों से जुड़ा रहना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, धर्म मंदिर गुरुद्वारे स्थान जाते रहना चाहिए। लेकिन कंडीशन वही है 6, 8, 2, 12 की देख कर, क्योंकि लाल किताब में धर्म मंदिर जाने की भी मनाही पंडित जी ने की है। कुछ मंदिर ग्रह चाल के समय जाने की मनाही उस तरीके से नहीं किया कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मंदिर जा सकते हैं। मंदिर के अहाते के बाहर जाकर माथा टेक कर आ जाइए, मूर्तियां छूने को पंडित जी ने मना किया है। अच्छा सर, सूर्य जी। जिसके 9 में हो तो उसे 9 में मूर्तियाँ नहीं, हाँ 9 में जी, नहीं, जिसका 8 और 12 मंदा हो रहा हो और 2 खाली हो। अगर जी, सूरज उस वक्त 9 में है और 8 12 में दुश्मन है, तो सूरज जी, 9 तो कहता है रीति रिवाज मानो, लेकिन मंदिर जाने की पंडित जी कहते हैं मनाही है। तो वो मंदिर जाए, मंदिर जय जाके बाहर से नतमस्तक करके आ जाए, वहां जो कुछ बांटना है करना है वो बांटे, उसकी मनाही नहीं है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 8 और 12 2 खाली मंदे हो ग्रह 8 और 12 में, तो मंदिर जाने की मनाही पंडित जी ने बोली है, खा नंबर 2 खाली के समय। अच्छा, ठीक है सर। जी। अ, सर इसमें बस यही कहते हैं सूरज 9 वाले की पंडित जी कहते हैं उम्र बहुत लंबी होती है, पूरे कबीले की उम्र लंबी लिखा कर आए होते हैं, बाप दादा भी अच्छी उम्र गुजार के जाते हैं, सूरज 9 वाला खुद भी अच्छी उम्र गुजार कर जाता है। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि भाई तेरी उम्रें तो हमने तू लंबी लिख कर ले आया है, लेकिन जी, भगवान का नाम तू कब जपेगा, भगवान के साथ कब तू जुड़ेगा, रीति रिवाजों के साथ कब तू जुड़ेगा। अच्छा इसलिए सर। पंडित जी ने लिखा है ना कि उम्र लंबी पाप तो खुद बढ़ेगा। अगर उम्र लंबी होगी पाप तो फिर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन मगर धर्म को कब तू जारी मतलब ऊंचा करेगा, जारी करेगा। धर्म को कब तू ऊंचा हुँ, करेगा, तू अपने संस्कारों के साथ कब जुड़ेगा। क्योंकि जी। आजकल जो दुनिया आपको पता ही है कि भाई धर्म कर्म के साथ कम जुड़ते हैं और दूसरी तरफ ज्यादा भागती है दुनिया। सर एक जी। और भी बात है कि जो सूर्य जिसका खान नंबर 9 में हो तो ऐसे दोस्त पे आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ये जी हाँ। विश्वासदायक होते हैं लोग जी वो हाँ। बहुत, है ना? जी हाँ, लेकिन सूर्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। वो जी। पता लग जाएगा देखने से कि इसका जी, अच्छा जी, है या जी, बुरा जी, है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल पता लग जाएगा। सूर्य 8 वाले 9 वाले को पता लग जाता होता है, क्योंकि भाई कुंडली को देखकर पता लग जाता है, इंसान को देख के पता लग जाता है। सूर्य अच्छे वाला जो है उसका जो माथा है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, लेकिन अच्छा पेशानी उसकी अच्छी होती है। बाल भी उसके सिर पे थोड़े से कम होते हैं, झड़ जाते हैं जल्दी। सूरज अच्छे वालों के बाल जल्दी चले जाते हैं, तो माथा चौड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है कइयों का। अच्छा सर, तभी कहते हैं कि ना पैसे ज़्यादा आ रहे हैं। वो वो अलग है, वो यहाँ से उड़ने से पैसे नहीं आते, वो टटरी के बाल पीछे बिना से। बीमारी के उड़ जाए पीछे। बृहस्पति की बोधी वाला अगर बिना बीमारी के बाल उड़ जाएंगे ना वहां के, तो शनि 12 के समय वो पैसे आते हैं। हर वक्त वो पैसे आने की हाँ निशानी नहीं जी, है। शनि 12 वाले के अगर यहाँ के बाल उड़ेंगे तो पैसे आएंगे। पैसे आएँगे। जी, जी जी। सर। जी।
सूर्य जो है नो वाले के लिए कोई क्या परहेज या कोई उपाय धर्म है? स्थान जाता रहे जी, धर्म स्थान हाँ, जाता रहे। चांदी, चांदी का गिफ्ट, चांदी कभी जिंदगी में गिफ्ट के तौर पे मुफ्त की चांदी ना ले। चंद्रमा की चीज को सूर्य 9 वाले ने कभी नहीं लेना है, नहीं लेना है। जी, फ्री का नहीं लेना है। सूर्य 9 वाले ने चांदी का, चंद्रमा के आर्टिकल फ्री का कभी नहीं लेना। नहीं लेना है। तो फिर मान लो कि कोई दे ही जाए तो क्या करे? देखिए, कोई मैं जब भी कुंडली देखता हूं या मैं पॉडकास्ट पे जब भी बोलता हूं, मैं यही कहता हूं कि अगर सूर्य आपका 9 में है और दिन त्योहार आ रहे हैं या कोई ना कोई आपको गिफ्ट देते हैं या कोई आप सेलिब्रेशन करते हैं, तो गिफ्ट तो लोगों ने देना ही है। देने अगर कोई आपको, आप देख कर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कह के गिफ्ट दे रहा है कि भाई ये चांदी का मैं सिक्का तेरे लिए लेकर आया हूं, ये चांदी का नोट मैं तेरे के लिए लेके आया हूं, ये चांदी की मूर्ति तो मत भगवान की तेरे लिए लेके आया हूं, तो उसे हाथ जोड़ दीजिए, छोड़ दो। जी, नहीं लेना। हाँ, कोई पैक करके आपको दे गया, हाँ, बिल्कुल सर। पैक करके पैक आपको देगा कि आप उस मूर्ति को दोबारा पैक करके उसके साथ एक शगन का लिफाफा लगाकर किसी जगह, धर्म मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जहां की वो शोभा, वहां रखी आइए। वहाँ रखा है। जी। जी, चांदी सर का अब कोई दान जो है नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना, कोई 1 किलो 2 किलो चांदी का गिफ्ट दे जाए तो सर लेना नहीं। नहीं, मेरे पास अभी पीछे एक सीबीआई ऑफिसर है, आईटी आईटीओ में ऑफिसर है, सीबीआई नहीं है, आईटीओ में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, और बहुत हुँ, अच्छी पोस्ट में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो जी, उनको मतलब गिफ्ट आया है दिवाली में, ऐसे अफसरों को तो आते ही है गिफ्ट। तो वो जी। मैंने उनको बोल दिया जी, और वो कहते हैं जब से वो आई है मेरी लाइफ में मतलब भूचाल आया हुआ है। ये 6 महीने अच्छा, हुए हैं अभी। तो नहीं लेना, ये नहीं कि ना, सोचे कि बहुत बड़ा है तो हम पंडित ले जी ने लें। लिखा है, पंडित जी की बात हम कैसे काट सकते हैं। अगर सूर्य आपका मंदा है तो फिर तो आपने नहीं लेना है जी, फिर तो बनती नहीं, बात ही नहीं बनती। जी। सूर्य बिल्कुल। 10 के लिए, अब आप बोलेंगी मुझे कि सूर्य 10 के लिए भी कुछ बोलूं, तो जी, सूर्य 10 के लिए एक शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं। पहले तो कुछ और शब्द इस्तेमाल करता था, पहले मैं शब्द इस्तेमाल करता था सूर्य 10 के लिए कि खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और वो बैक पाइपर सोडा, एक ऐड आती थी सनी देओल की। जी, लेकिन जी। आज इसका ट्रेंड चेंज हो गया, आज सूर्य 10 वाला बन गया, झुकेगा नहीं मैं। सूर्य 10 पुष्पा। वाले में, सूर्य 10 वाला कहता है मेरा कंधे पे रखा हुआ यह सिर झुकेगा नहीं, कट कट चाहे जाए। हुँ, ये सूर्य 10 वाले में इतनी अकड़ होती है। सूर्य 10 वाला जिसको एक बार छोड़ दे दोबारा उससे बोलता नहीं है। अच्छा सर। सूर्य 10 वाले के हाथ में इतनी शफा होती है, अगर वो किसी को दवाई दे दे तो उसे आराम आ जाता है। सूर्य 10 वाला वहमी होता है। फ़ेमी होता है। अच्छा सर। जी, तो सूर्य 10 वाला जो है आज्ञाकारी होता है अपने पिता का, पिता के अच्छा, छत्र छाया में काम करते देखे गए हैं, लेकिन आकड़ होती है इसमें। पिता हो कोई हो, इसमें आकड़ होती है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई अपने बड़ों का सम्मान कर, आकड़ दूसरों के सामने रखते हैं, अपने भाई बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने आकड़ नहीं होनी चाहिए। आकड़ जिसको दिखानी है दिखाओ, आकड़ हुँ, दिखाने के लिए होती है, लेकिन उतनी दिखाओ जितना अगला सहन कर सके। इतना, हाँ, तू तो पहले ही, सूर्य को हम कहते हैं तू पहले ही शनि के घर में आया हुआ है, ऐसे घर में आया हुआ है कि जहाँ पे तेरी और उसकी बनती नहीं है। बाप बेटा है ना, लाल किताब में भी इसे बाप बेटा कहा गया है। जी, तो जी। लाल किताब में बाप बेटा कहने के लिए इनको बोला गया है, तो वहां भी इनकी नहीं लगती। इसीलिए सूरज के लिए एक मैं जर्नल बात भी आप लोगों को बोल दूं, मुझे याद आ गया है। हाँ जी। जिस कुंडली में सूरज के साथ मित्र ग्रह बैठे होंगे, जिस भी होरोस्कोप में सूर्य के साथ मित्र ग्रह बैठे होंगे, उस टेवे वाला जिसका सूर्य के साथ मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी घर में हो, चाहे दृष्टि वाइज देख रहे हो, वो जातक अपने पिता से ज्यादा नेम फेम कमाता है। उस जातक का जो है अपने पिता से ज्यादा नाम होता है, धन दौलत होता है। लेकिन अगर उसी सूर्य के साथ दुश्मन ग्रह बैठे हो, पापी या शुक्र, तो ऐसे हुँ, जातक की औलाद बहुत ज्यादा पिता के लिए सहयोग नहीं देती है, सहयोग नहीं मिलता पिता को, अगर सूरज के साथ उसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए। और सूरज नेक वाले की एक खासियत है, सूरज नेक वाला कहता है कि मैं दूंगा, किसी के कटोरे से उठाऊंगा नहीं। सूरज नेक वाला सवाली होता है, यानी कि हर एक के सवाल का जवाब देने वाला होता है। आप सवाली हैं, मेरे पास आए हैं, मैं आपको जवाब देकर भेजूंगा। सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, हर एक के सवाल का जवाब देने वाला सूरज नेक वाला होता है। सूरज जी। नेक वाला, इवन पंडित जी कहते हैं सूरज अगर खा नंबर 1, 5, 11 में हो तो कुंडली के ग्रह जो है, कुंडली बालिग टेवा हो जाता है।
लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी और बातें हैं, वो पॉडकास्ट पे पूरी नहीं होंगी, फिर किसी पॉडकास्ट में हम जरूर करेंगे कि वो बालिग, सब कहते हैं कि पूरा टेवा बालिग हो गया, एक्चुअली में पूरा टेवा बालिग नहीं होता है, कुछ बालिग और कुछ हुआ है, हम समझ कुछ और रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ग्रामर की होती हैं या पढ़ने की होती हैं, तो लोग पढ़ें, जो लाल किताब को प्यार करते हैं वो पढ़ें। और जैसे कि आपको भी पता है, आपने, आपके द्वारा भी स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा पॉडकास्ट आपके चैनल पे देख रहे हैं, वो अगर लाल किताब सीखना चाहते हैं तो मुझसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप नीचे डिस्प्ले कर ही देंगे व्हाट्सएप पे, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बैचेस मैंने शुरू करने ही है, किए भी हुए हैं, तो आगे भी मैं और बैच शुरू कर लूंगा अगर सीखना कोई चाहे। शुद्ध लाल किताब पूज्य पंडित जी की 5 एडिशन, कोई जाली किताब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, किसी अन्य राइटर की किताब नहीं मैं पढ़ाता, मैं ओरिजिनल उर्दू की 5 एडिशन के ट्रांसलेट की है जी वो ट्रांसलेट की हुई खुद की किताब मैं पढ़ाता हूँ। जी सर, बहुत जी बढ़िया। अभी जैसे आप सूरज की बात आप कर रहे थे साथ जी में, जी अभी आप पढ़ाते भी हैं सर, तो सवाली की बात कर रहे थे, तो आज तो आप ही सवाली हैं, मतलब आपका सूरज तो नेक ही है, इसका मतलब हम तो आपको जी सवाल हाँ, ही सूरज सूरज नहीं कहता, तभी शायद लाल किताब कर रही है और इतना नेम फेम दे रही है, इतना हाँ आप लोग मान सम्मान मुझे दे रही हैं, आपके दर्शक इतना प्यार करते हैं, तो ठीक है, सूरज बढ़िया ही होगा जी। हमारे सभी सवालों के आप जवाब देते हैं। जी सर। सर, अब सूरज खाना नंबर 11 की आप जी बात करें सर। जी जी जी, सूरज खान नंबर 11 के लिए जी सबसे बड़ी बात तो पंडित जी ने जो लिखी है वो ये लिखी है कि सूरज 11 वाला अगर गोश्त या शनि की मंदी कार्रवाइयां करेगा जी, तो औलाद को तरसेगा। तो सूरज 11 वाले को नॉन वेज, एग, शराब, शबाब, कबाब, ऐसी बुरी कार्रवाइयों से, मंदी कार्रवाइयों से, जिनाकारी, है ना, ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए सूरज 11 वाले को। सूरज 11 धर्मी घर में आ गया है, बृहस्पति और शनि का घर है, बृहस्पति और शनि का पक्का घर है, दोनों का अच्छी मुकाम पे आया हुआ है। राजा है जो ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पे गुरु पहले ही विराजमान है और शनि न्यायकर्ता भी विराजमान है। जी तो सर। यहां पर आया हुआ सूर्य अगर शनि और बृहस्पति के गुण अपना ले, यानी कि धर्मी बन जाए, कैरेक्टर जी, का साफ सुथरा बन जाए, साफ पोशाक पहने वाला रहे, तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अति उत्तम, इससे अच्छा कोई टेवा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पंडित जी कहते हैं सूरज 11 के समय दुश्मन ग्रह चाहे साथ हो इसके, दुश्मन ग्रह भी सूरज को मदद देंगे और सूरज भी उनकी मदद लेगा। मेरे को दे देंगे सर, मेरा भी है। वाह जी वाह, पक्का पक्का, फिर तो पक्का आपको मदद मिल रही है मैम। जी, आपकी भी मिल रही है सर। ठीक है सर। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है मैम, बढ़िया है। तो सूरज 11 वाले के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि शनि की मंदी कार्रवाइयां वो छोड़े, हो सके तो इनका सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए, खास करके सूरज 11 वाले को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किया है, पाप किया है, तो उसका भुगतान कर लें। दूध देने वाली बकरियां, जितना उस जातक का वजन है उतना दूध बकरियां जो देती हैं, जी, उतने वजन का बकरा लेना है, चाहे एक बकरा बने चाहे 2 बकरे बने, उसे जी, जंगल में छोड़कर आना है, या किसी ऐसी जगह पे छोड़ दिए जहां वो जंगलों में घूमकर अपना खान पान खाते रहे, पीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, बस ये करें। इससे सूरज 11 का जो मंदा फल है वो ठीक हो जाता है। जी। सर, जी, इससे भी कोई आसान भी उपाय है? क्योंकि देखिए, सूरज 11 का उपाय नहीं है, सूरज 11 का जो सबसे बढ़िया बात यह है कि वो पंडित जी ने कहा है कि अपने चाल चलन को ठीक रखें। रखिए। जी, तो अगर आप अपने धर्म से जुड़ते हैं, अपने चाल चलन को ठीक रखते हैं, तो इससे बढ़िया और उपाय जुड़ क्या होगा मैडम? उपाय करने की पंजाबी जरूरत में ही एक कहावत है, नाले पुण्य नाले फलियां, मतलब हुँ, कि हम अच्छाई भी कर रहे हैं और हमें उसकी कीमत भी मिल रही मिल रही है। है ना? जी, तो बहुत इससे अच्छा बढ़िया। और कोई काम ही नहीं है मैडम कि अगर आप ये करें, गोश्त वगैरह ना खाएं, तो अच्छा ही है ना वो तो। अगर फिर तो वो अच्छा, ऐसे ऐसे चीजें अगर वो करता है तो मैडम फिर वो जो है तो उसको औलाद नहीं नुकसान होती, करना पड़ेगा। जी, औलाद नहीं होती जी। कोई उपाय करें। सूर्य खान नंबर 1, 5 या 11 में जिसके है, जैसे आपने पीछे भी कहा कि जी ये मतलब परिपक्वता की भी एक जगह है ना, यहाँ पे जी जल्दी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, जल्दी जी मैच्योर हो जाते हैं ऐसे जी व्यक्ति।
जी परिवार की जी जिम्मेदारियां जी। जल्दी आ आप भी जाती हैं। जल्दी जिम्मेवारियां आपने उठा ली होगी, देखिए आपने भी उठाई हुई हैं, और जल्दी आपने सब कुछ, और फास्ट फास्ट सब कुछ कर लेता है। ऐसा है, जहाँ तक बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं होती है सूरज 11 वाले को। जी, आपके आशीर्वाद से सर। ठीक है हाँ, नहीं सर। नहीं, बढ़िया, आपका भी पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है। हम भी देखते हैं आपके पॉडकास्ट जितने आप करते हैं। खास करके मैं तो लाल किताब के लिए कहूंगा कि भाई लाल किताब का तो प्रचार आप बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, और बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जी, ईश्वर अपने आप सर पता नहीं रास्ता बनाते जा रहे हैं, हम जी चलते जी जा जी, रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। नंबर 12 की बात जी करते जी हैं जी, सर। देखिए सूर्य खाना नंबर 12 में पंडित जी कहते हैं कि रात की नींद अच्छी होगी इस जातक की, अगर जी। पापी ग्रह डिस्टर्ब ना कर रहे हो सूरज को, तो रात की नींद अच्छी होती है। लेकिन सूरज 12 वाले के लिए पंडित जी ने स्पेशल कहा है कि बृहस्पति और शुक्र को ठीक रखे। अच्छा सर। बृहस्पति और शुक्र को ठीक रखे, यानी कि धर्म स्थान जाता रहे, और शुक्र की सेवा या अपनी पत्नी को अपनी समर्था अनुसार गिफ्ट वगैरह घुमाना फिराना ये सब करता रहे सूर्य 12 वाला, तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। सूरज 12 वाले के दिमाग में मंदी कार्रवाइयां बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि राहु का घर है। राहु सूर्य को यहां पर ग्रहण लगा देता है। जैसे खान नंबर 9 में सूर्य आता है तो ग्रहण जी। लग जाता है, उसी तरीके से 12 में भी जब सूर्य आता है तो ग्रहण लग जाता है। तो अच्छा सर। सूरज 9 और 12 यहाँ ये दोनों घर बहुत मंदे कहे गए हैं। अगर ग्रहण सूरज किसी तरीके से यहाँ खराब हो रहा है दुश्मनों से, तो फिर सूरज जो है यहाँ पे निहायत मंदा फल देता है। तो नींद भी खराब कर देता है, और धन दौलत को खराब कर देता है, बिजनेस को खराब कर देता है। आपके साथ धोखाधड़ी होगी, आपके घर चोरी हो जाएगी, आपके यहाँ आगजनी हो जाएगी, ऐसे वाकयात होने शुरू हो जाती हैं अगर सूर्य आपका 12 में मंदा हो। तो इसके लिए मैं तो एक ही बात कहता हूं कि बृहस्पति की चीजों का दान, और शुक्र की चीजों का दान, और बृहस्पति की सेवा, बृहस्पति का आशीर्वाद लेते रहे पिता का, और पत्नी को समर्थानुसार गिफ्ट वगैरह देते रहे, तो सूरज जो है वो जी बढ़िया फिर फल देना शुरू कर देता, फिर कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ सूरज 12 के लिए, सूरज 6 के लिए जैसे उपाय आपने कहा था, मैंने प्रसाद का आपको बोला, वैसे लाल किताब में उपाय बहुत है। कोई भी दर्शक एक ग्रह को सुनकर, एक रील को सुनकर वो उपाय ना करे, परहेज जरूर ले लें। सूरज 12 का यही परहेज है जी, कि रात की नींद अच्छी है और अच्छी हो जाएगी, पत्नी को खुश रखिए, पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए, और बृहस्पति की रिस्पेक्ट कीजिए। ये दोनों जी। वहां पे उच्च के, और अपनी राशि की है। राहु यहाँ पे खराब करने वाला है। राहु क्या है आपकी ससुराल, ससुराल से बना कर रखिए। राहु क्या है, जब चूल्हा जलता हो तब खाना खाइए, सूरज की आग जी, है ना। बिल्कुल। ऐसी चीजों को ससुराल से, ध्यान रखिए बस। हाँ जी, ससुराल से बना के रखेंगे, पत्नी वैसे जी, ही खुश रहेगी सर। पत्नी वैसे ही खुश हो जाती है। जी 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 जी, जी सर। यही है जी सूरज की गाथा लाल किताब के अकॉर्डिंग। है तो और बहुत कुछ, लेकिन समय इतना नहीं होता कि हम कर पाए। जैसे सर सूर्य खान नंबर 1 से 12 के बारे में आपने बताया, और जैसे जी 12 और 9 में आपने बताया कि ग्रहण भी जी लग जाता है। तो जी ऐसे ही सर, जैसे सूर्य के साथ राहु की आप बात कर रहे थे, पूरा जी ग्रहण लग जाता है, केतु बैठे तो अर्ध ग्रहण है। तो सर आप ग्रहण के बारे में हमें बता सकते हैं कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु बैठे हैं, सूर्य केतु बैठे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे जी लोगों को जी क्या जी परेशानियाँ आ सकती हैं इनके जी जीवन में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सूरज के लिए मैं बार बार सबको कहता हूं कि लाल किताब जो है टोटली ग्रामर है। अगर आपको ग्रामर आती है, आप ग्रामर पढ़ते हो, आपने किताब को सही तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो आप हर चीज अपनी ठीक कर सकते हो, और बिना पैसे के घर में पड़ी हुई वस्तुओं से आप ठीक कर सकते हो। सूरज के दुश्मन पंडित जी ने कहा पापी और शुक्र। पापी में जब पंडित जी ने पापी शब्द का इस्तेमाल किया तो समझिए शनि राहु केतु को वो इंडिकेट कर रहे हैं। सूरज के साथ जब शनि हो, सूरज के साथ जब राहु हो, सूरज के साथ जब केतु हो, सूरज के साथ जब शुक्र हो, ये चारों ग्रह अगर कुंडली में, या ये दोनों ग्रह की युतियां अगर कुंडली में 1 से 12 किसी भी घर में बन रही हैं, किसी भी जी। घर में, जब भी वर्षफल में ये सेम उसी घर में आ जाएंगी। मान लीजिए पंडित जी ने कहा है कि सूरज और शुक्र 5वें भाव में बैठे हैं जी। जन्म कुंडली के। अब ये किसी वर्षफल में दोबारा 5वें आ गए, और पंडित जी कहते हैं कि ये दोबारा वर्षफल में आपकी उम्र के 34वें साल ये खाना जी। पर 5 में आएंगे। अब जब सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य जब अपने दुश्मन ग्रहों के साथ जिस घर में भी दोबारा आएगा, हुँ। उस घर से संबंधित जो भी चीजें हैं उस दुश्मन ग्रह की,
उन पर अपना नेक असर डालना बंद कर देगा। अच्छा, यानी कि उन चीजों को नहीं चमकने देगा, उन चीजों का लाभ नहीं लेने देगा जातक को। जी सर। ऐसे ही सूरज अगर अकेला भी बैठा हो अपने दुश्मनों के घर में, दुश्मन कौन है? शुक्र। शुक्र के जी, घर 2 और 7। 2 और 7। दुश्मन कौन है? राहु। राहु का पक्का घर 12। जी, दुश्मन कौन है? केतु। केतु का पक्का घर 6। दुश्मन कौन है? शनि। शनि का पक्का घर 10 और 8। जी। ये घर हो गए, यानी कि 2, 6, 7, 8, 10 और 12। इन हुँ, घरों में अगर अकेला सूरज बैठ जाएगा तो भी उन नीचे जो घरों की रिश्तेदार है, आशियां है, कारोबार है, उन पर अपना नेक असर देना बंद कर देगा। ये सूरज जी, की खासियत है। ये अच्छा, उसकी उसकी परिभाषा है। ये उसके उसके अपने, देखिए पंडित जी ने कहा है सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसने ना निकलना छोड़ा, ना डूबना छोड़ा, ना ही अपना रास्ता बदला, और जी, ना ही आज तक कोई बता पाया कि वो कहां से निकला है और कहां पे डूबा है जाकर। जी, लेकिन फिर भी सूर्य इतना डिसिप्लिन पे है कि वो हर रोज अपने रास्ते का पक्का है, अपने डिसिप्लिन का पक्का है। वो हर रोज पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूमती घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। जी, यानी कि कभी दिख रहा है वो उदय हो रहा है, कभी दिख रहा है वो अस्त हो रहा है, हालांकि वो स्थिर है, एक जगह खड़ा है। जी, सूरज के लिए पंडित जी ने कहा है कि सूरज को अगर राहु देखे, सूरज को अगर शनि देखे, सूरज को अगर केतु देखे, हुँ, सूरज को अगर शुक्र देखे, जी, सूरज के फल मंदे होंगे। किसके? कुंडली वाले के लिए। सूरज अब कुंडली वाले को, यानी कि मुझे, मेरा सूरज को अगर राहु देख रहा है या शनि देख रहा है, केतु देख रहा है, तो मुझे फल मंदे मिलेंगे। मुझे मेरे फल मंदे क्या होंगे? मेरी बॉडी पे पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद अगर सूरज दुश्मन को देख रहा है, पहले तो दुश्मन देख रहा था ना सूरज को, अब सूरज देख रहा है दुश्मन को, तो जिस घर में सूरज दुश्मन को देख रहा है, उस घर का जो रिश्तेदार है, उस ग्रह की जो चीजें हैं, उन पर मंदा असर देगा। अच्छा सर। अब ये सूरज लोगों में बहुत बड़ा भ्रम है, भुलेखा है कि जहाँ सूरज बैठा है 3 में, राहु बैठा है 11 में, जी, वही फलादेश। 11 में राहु बैठा है, 3 में सूरज बैठा है, वही फलादेश। मतलब जी, फ्लिप होने पर भी सेम फलादेश है। सूरज पहले या बाद में, उनको पता ही नहीं कि किस पे क्या असर आना है। जी, जब बिल्कुल। पापी या दुश्मन पहले होगा तरतीब 22 और दृष्टि 22 खानों की, तो सूरज पर असर आएगा। सूरज यानी कि मुझ पर, जातक पर। और जी, जब सूरज पहले और दुश्मन को देखेगा, अच्छा तो सर। दुश्मन पर असर आएगा, उस घर की चीजों पर असर आएगा मंदा। मान जी, लीजिए सूरज 3 में बैठा है और 11 में देख रहा है, जी, या 4 में बैठा है 11 में देख रहा है, 11 में बैठा है जाकर राहु। हुँ, अब ये सूरज ने राहु को देखा, तो राहु क्या है? हमारा ससुराल। और 10वां हाँ, घर क्या है? कारोबार। हमारे ससुराल का जो कारोबार है वो खराब कर देगा। कर देगा। अच्छा सर। राहु जी, मेरा नाम, राहु मेरा ससुर है, हाँ, जी, ससुर है, राहु सच मेरा ससुर है। हुँ, तो मेरे ससुर को खराब कर देगा, बीमार कर देगा, मेरे ससुर का कारोबार खराब कर देगा, मेरे ससुराल को खराब कर जाएगा। राहु ससुराल भी है। हुँ, जी, ससुराल की गाड़ी खराब कर देगा, क्योंकि शनि गाड़ी भी है, लोहा है, मशीनरी है, मकान के प्रॉब्लम दे देगा। तो ये ग्रामर है मैडम, ये सब, ये यही सब ग्रामर है जो हमें समझनी है, सीखनी है। जी। सर, फिर वैसे जैसे जनरल वे में वो तो दृष्टि देखनी पड़ेगी कि जी। किसको देख रहे हैं अब ये मान लीजिए किसी के इकट्ठे हैं, जी, इकट्ठे हैं। यही कहना चाहती है ना आप, जी, कि जी, सूरज राहु, सूरज केतु, सूरज शुक्र, सूरज शनि किसी के भी घर में किसी के इकट्ठे ही हैं। इकट्ठे हैं। जी, जब भी पंडित जी ने कहा है, जब भी सूरज के साथ उसके दुश्मन बैठे हो, तो दुश्मन ग्रह की आशियां को जल प्रवाह करे। चल करें। जी, सूरज के साथ राहु बैठा है, जौ जल प्रवाह कर दे। जी। 1, 5, 11 में करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, 1, 5, 11 में नहीं है। लोग करते हैं, मुझे पता है लोग करते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि किताब कहती है। जी, और एक किताब पढ़ने से नहीं पता लगेगा ना कि क्या कहती है, बात ये भी है ना, पांचों पढ़नी पड़ेगी। पड़ेगी। तो सूरज के साथ जब दुश्मन या पापी हो, तो उस पापी की आर्टिकल, अगर शनि है तो नारियल कर दो, जी, राहु है तो जौ कर दो, केतु है तो तिल कर दो, शुक्र है तो ज्वार कर दो।
शुक्र है तो ज्वार कर इसे दो। जी इसे जल प्रवाह कर दे। और जब ग्रहण लगता है, अगर ग्रहण के मध्य काल में कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। जिनके भी ग्रहण है कुंडलियों में, सूरज जी, राहु के साथ है, सूरज केतु के साथ है, इवन सूरज शनि के साथ है, उन सब को भी ग्रहण के मध्य काल में उन दुश्मन ग्रहों की आशियां लेकर जल प्रवाह कर देनी चाहिए। जी, ये उपाय करने के बाद जी, 2 दिन 3 दिन बाद उसी जगह जहां पे आपने उपाय किया है, उसी जगह पर जाकर चंद्र की चीजें एक बार जरूर जल प्रवाह कर दे। दूध चावल। ये क्यों? जी, क्योंकि जी, ग्रहण को आपने ठीक कर लिया, मगर चंद्र को तो आपने खराब कर दिया ना। अच्छा सर। इसलिए ग्रहण के बाद हर इंसान को चाहिए कि किसी भी नदी नाले दरिया में, जरूरी नहीं है वहीं जाना है, चलो नहीं जा सकता ना जाए, लेकिन आ जाए, किसी भी नाली नदी दरिया में चावल और दूध जरूर, या चांदी चांदी का बुरादा जरूर जल प्रवाह कर दिया करें। परवाह कर दी। और जी, बड़ी बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियों का पैरों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लिया करें। जी। जी अ, सर जैसे आपने ये कहा कि भई जो भी ग्रहण आता है तो जिसका भी कुंडली के अंदर ग्रहण है, ग्रहण दोष है, तो जी वो उससे रिलेटेड जो भी जैसे सूर्य के साथ मान लो राहु बैठा है, तो राहु से राहु की चीज़ कर सकते हैं, जैसे केतु बैठा है तो तिल कर जी सकते हैं। जी तो मतलब सिर्फ़ एक ही वो चीज़ करनी है या जैसे कि आम तौर पे हमारी माएँ क्या करती हैं कि सतनजा बना लेती हैं, जी ग्रहण के समय ना जी सतनजा जी बना लेती हैं सर, जी जी वो जी हाथ लगा के और जी वो देने की प्रथा है, तो जी वो ठीक है, जैसे वो तो सब लोग ही करते हैं, हम जी मतलब मैं करा बताता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, वो हमारी प्रथा है, जी, वो प्रथा है। हमारे रीति रिवाज है, वो हमारे बुजुर्ग करते ही आए हैं। मत्स्या में गुड़ चावल, गुड़ आटा और फल धर्मस्थान में देना बुजुर्गों के नाम पे, या ब्राह्मण को देना। जी, पूर्णमासी में खीर बनाकर या मीठा बना ले जाकर गुरुद्वारे मंदिर में बांट देना, गरीबों में बांट देना। इसी तरीके से ग्रहण के समय 7 अनाज लेकर हमारी माए, हमारी दादी हमारे वजन का 10वां हिस्सा लेकर नदी नाला दरिया में या मंदिरों में रखवा देती थी कि भाई ये कहीं ना कहीं तुला दान जिसे कहते थे, कोई ग्रहण का असर जो है वो निकल जाए। किसी भी ग्रह, सातों के सातों ग्रह में से जो भी खराब है उसका असर निकल जाए। वो यूनिवर्सल है, कोई भी कर सकता है। कर सकते हैं। जी, जी, और मैं कहूंगा सतनाजा मंदिर में नहीं देना है। नहीं, जल प्र, जल प्रवाह कीजिए, वो कीड़े मकोड़े हजारों करोड़ों की तादाद में खाएंगे, आपको फायदा मिलेगा। अगर जी, आप धर्म स्थान में देना चाहती हैं तो जी, पैकेटों को मिक्स मत कीजिए, सारे अलग अलग पैकेट रखिए जी, जी। ताकि उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। जी। सर जैसे हमारे में तो ना ग्रहण में क्या होता है कि माँगने वाले आ जाते हैं, तो जी, उनको भी दे दिया जाता है, क्या वो भी ठीक है? उनको दे दे सकते सकते हैं? हैं, नहीं नहीं दे सकते हैं, कोई लाल किताब में ऐसी मनाही नहीं है कि आप नहीं दे सकते हैं। दे जी, सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। जी। पंडित जी सर ने तो एक लिखा है, देखिए पंडित जी ने तो लिखा है ना, या तो जल प्रवाह कर दो, या दान कर दो, या दबा दो, या पहन लो। जी, या यही पहन लो। चार, या उस ग्रह के रिश्तेदार जानवर को वो खिला दो। 5 ही खिला तो दो। तरीके हाँ, हैं। बिल्कुल। स्थापित कर लो, यही 5-7 तरीके हैं ना लाल किताब में। तो दान जी। आप डकोत को दीजिए, मांगने जो आता है उसको दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, दे सकते सर हैं। आप क्या क्योंकि ना सतना जब जो बनाया जाता है वो भी ना कई बार किसी जैसे आजकल के बच्चों को या जनरेशन को पता नहीं है वो साबुत अनाज होते हैं जी, 7 अनाज साबुत लेना होता है। जी, साबुत बाजरा लेना। लीजिए, बाजरा जी, लीजिए, गेहूं लीजिए, जी, ज्वार लीजिए, जौ लीजिए, काले चने लीजिए, चीनी लीजिए, देसी खंड ले लीजिए, देसी खंड जो होती है, चीनी जो होती है वो लीजिए, काले माँ की दाल लीजिए साबुत जी। जी, ये ले सकते हैं। ये लेकर कीजिए जी। इसमें कनक, ज्वार, बाजरा ये जरूर डालिए। जी, ये ज़रूर डालिए। हाँ, जैसे ये सर पापी ग्रहों की है ना, शुक्र और पाप ग्रहों की है ना, ये पापी ग्रहों की चीजें जरूर डालनी है इसमें। ये ज़रूर डालनी है। सर जैसे जी, गुड़ डाल देते हैं कई लोग, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, गुड़ गुड़ तो नहीं नहीं डालते, डलता जी, सतनाजा में गुड़ नहीं डलता जी। गुड़ नहीं डालता जैसे उनको नहीं, देते हो नहीं, 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 ये गुड़ नहीं डालते। सतराजा में गुड़ नहीं डलता जी, मैंने तो नहीं सुना। मैं तो वो ना पेट है मेरे मतलब पास 7 ग्रह सतराजा की, वही करवाता हूँ जी मैं तो। वही कराते हैं। जी सर, जी, तो जी, ये सतनजा में ये सामान आप ले सकते हैं, ये जी, देना जी, चाहिए। जी। जी, सर ये जैसे अब आपने बताया कि सूर्य सूर्य राहु के लिए जल प्रवाह तो कर ही सकते हैं जब जी, ग्रहण हो। तो जैसे अब आपने कोई जानवर बताया अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य केतु का ऐसा है तो क्या कोई जानवर को मतलब डेली ही कोई चीज़ ऐसे करता रहे जी हाँ, कि ये जी हाँ, कर दोष सकते हैं। करता रहे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर जी, सकते हैं। देखिए, जब सूर्य के साथ राहु आया, या केतु आया, या शुक्र आया, या शनि आया,
कमजोर तो सूर्य को करने की कोशिश कर रही है ना, ग्रहण तो सूर्य को लग रहा है ना, कमजोर तो सूर्य हो रहा है ना। जी, तो कमजोर आप है। सूर्य का बांदर है, सूर्य का बांदर है, आप बांदर को गुड़ खिला दीजिए, सूर्य की वस्तु सूर्य को दीजिए। अच्छा सर, तो उसको उसको मजबूत कर दीजिए, मतलब जी सूर्य को जी और जी जी ताकत जी देनी है हमने। जी जी जी। इसकी भी दो तीन थ्योरी है, अलग अलग थ्योरी मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक तो ये थ्योरी होती है कि अगर इकट्ठे ग्रह बैठे हैं, एक की चीज दूसरे को दे देनी होती है, अगर इकट्ठे बैठे हैं। और अच्छा अगर सर। देख रहे हैं तो जो देख रहा है वो देखे जाने वाली चीज उसको दे देते हैं। सूरज देख रहा है मान लीजिए शनि को, शनि को। जी। तो शनि की आशियां जो भी है, काली दाल या काले चने बॉईल करके या भून कर बांदर को दे दीजिए, सूर्य को जी दे सर, दीजिए। देखी जाने वाली चीज़ है। हाँ, जी, मतलब जिस पे परेशानी हो रही है, जिसको जो कष्ट हो रहा है, जो कमजोर हो रहा है, परेशान हो रहा है, उसे ही तो मजबूत करना है ना। उसको करना है। जी सर, बिल्कुल, बस। ये कर सकते हैं। और जैसे आपने अच्छा बताया कि बंदर को गुड़ खिला सकते हैं, जी, ऐसे ही जैसे सूर्य केतु बैठा तो भी आप सूर्य लगन में बंदर को गुड़, पंडित जी ने लिखा है, लेकिन ये उपाय के तौर पे है। मैं यहाँ ये बातें करना नहीं चाहता क्योंकि उन सब की बहुत ग्रामर है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि युति में सूरज राहु में सूरज शनि में आप बंदर को गुड़ खिला दीजिए, क्योंकि पंडित जी ने शनि जब खाना नंबर 1 में आया, जी। उस समय बंदर को गुड़ खिलाने के लिए पंडित जी ने बोल दिया। हुँ। समझ रही है ना बात मेरी। जी, जी मंगल सर। मीठा है, गुड़ सूरज है, खाना नंबर 1 की वस्तु है, शनि आया है, वो वहां पर कहीं ना कहीं सूरज को, मंगल को खराब कर रहा है। तो वो नीचे वाले सूरज मंगल, जो लाल मुंह का बंदर है, वो सूरज मंगल है ना, मंगल का लाल मुंह होता है ना। और जी, सूरज जी। जो है वो खुद बंदर है, सूरज बंदर रिप्रेजेंट किया है। तो वो इसलिए वहां पे मजबूत किया, इसलिए सूरज शनि कहीं भी इकट्ठे हो, आप बंदर की सेवा कीजिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा मिलेगा। जी सर। अगर सूरज शनि आपके इकट्ठे हैं, आप साबुत सुरमा दबा सकती हैं, लेकिन घर देखकर, ग्रामर देखकर, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, अच्छा। उपाय तो हजारों उपाय है, लाल किताब में बहुत उपाय लिखे हैं, हमें खुद की बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। जब लाल किताब में इतने उपाय लिखे हैं तो खुद की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी, सर मेरा ना एक और सवाल है, जैसे अब सूर्य राहु में आपने कहा या सूर्य केतु में कि भई सूर्य को मजबूत कर लो क्योंकि सूर्य को बल देते हैं। ऐसे ही सर जैसे सूर्य के साथ राहु बैठा है, राहु परेशान कर रहा है, मतलब हमें राहु को थोड़ा दूर करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि स्वीपर्स हैं, इनको कुछ ना कुछ देते रहें, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लाइट डालते रहें, है ना सर? ये तो प्रिकॉशन है ना, ये प्रिकॉशन अच्छा, तो हर बंदा करे। आपका सूरज के साथ राहु नहीं भी बैठा, जी, पहले वैसे क्या होता था, पहले क्या छोड़िए, हमें तो बाप दादा सिखा कर गए, हम तो आज तक करते हैं। हमारी गली में गलाडा, जहाँ पे मेरा घर है छोटा सा, वहां वो जमादार आते हैं हफ्ते में 3 दिन झाड़ू लगाने के लिए रोड पे, है ना, जी, सफाई करने के लिए। तो वो हर एक दिन एक एक की बेल देते हैं और उनको बोलते हैं पानी पिला दो। तो कोई भी पानी, सिर्फ पानी नहीं पिलाता है, सब कोई चाय बनाकर ले आता है, कोई समोसे दे देता है, कोई बिस्किट दे देता है। इनकी सेवा तो वैसे ही कर, आपका सूरज ऐसे राहु इकट्ठा किसी का हो ना हो, छोड़ दीजिए, भंगी तो की सेवा करते रहिए। करते रहिए। जी, ये आपको कभी नुकसान नहीं देगा। शेड्यूल कास्ट की सेवा करते रहिए, कभी आपको नुकसान नहीं देगा। दर्जी की सेवा करते रहिए, मोची की सेवा करते रहिए। किसी, सॉरी फोन गिर गया, इसको कोई कोई एंगल बात कर लीजिए। कोई बात नहीं सर, कोई नहीं। हाँ, कोई बात आप कर लो नहीं। आराम से। हाँ जी। तो जी, भंगी की सेवा करते रहिए। जमादार हो गया, सीवरेज मैन हो गए, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, उनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहे, चाय पिला दी। तो ये तो एक रीति रिवाज तो नहीं से हम कह सकते, लेकिन ये हमारे संस्कारों में तो है कि भाई ये शेड्यूल कास्ट है, ये बेचारा ये काम करता है, तो चलो इसको पैसे दे दो, है ना। जी, हेल्प तो कर दो। हम देते रहते हैं, आप सब भी देते रहते होंगे, मुझे पता है। ये तो कॉमन बात है, इसमें तो कोई उपाय जोड़िए ही मत, ये तो करना ही चाहिए सबको। नहीं, उपाय नहीं है, उपाय नहीं, वैसे भी कह रही हूँ, चलिए इसी बहाने ना किसी की वो हो जाती है कि मेरी कुंडली में है तो मेरे को ज़्यादा ही मदद करनी है, उसको नहीं नहीं, थोड़ा कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कुंडली में है तो ज्यादा मदद करनी है। सिर्फ ये है कि किसी की भी कुंडली में सूरज राहु, सूरज केतु, सूरज शनि अगर है, तो ऐसा जातक हमेशा उन ग्रहों से रिश्तेदार जो संबंधित है, जो उस जी, ग्रहों के जानवर हैं, उनकी उनकी जो है पालना करे, उनकी पालना करे। अब सूरज के साथ केतु होगा तो केतु को हमने खाने को थोड़ा ही सूरज को दे देना है कि केतु खा ले वो। अब हमने क्या करना है कि केतु की सेवा करनी है हमने, जी, क्योंकि केतु के तिल हैं। या आप क्या करेंगे, बंदर को केला दे सकते हैं, बंदर को केला। जी, बंदर को आप केला खिला सकते हैं, केतु का केला है। केला फल जो है वो केतु का है।
जी। हालांकि हम ये कहते हैं कि वो बृहस्पति भी साथ में है, बृहस्पति का भी है, लेकिन पंडित जी ने किताब में केतु का केला लिखा है। जी। फल लेकिन वो केला, फल केतु। जी पूरा होना चाहिए सर, ये टूटा हुआ पूरा ना हो, है सर? पूरा 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 जी। देखिए जी, जो भी चीज आपने दान करनी है या किसी को देनी है, मंदिर पूरी। गुरुद्वारे चढ़ानी है या दबानी है, जल प्रवाह करनी है, कोशिश कीजिए बढ़िया चीज लेकर जाने की। बढ़िया। जी, हाँ बहुत अच्छी बात सर आपने कही। एक बार जी। सर मुझे एक पंडित जी ने कहा कि अगर आपको भगवान से अच्छा फल चाहिए, तो आप हाँ, तो अच्छा फल चढ़ाओ अच्छा ना। फल दीजिए, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ जी, जैसे गाड़ी से उतरिए खुद, अपने हुँ, घर के लिए जैसे हम फ्रूट का चूज़ करते हैं, दान करने के लिए भी आप वैसे ही चूज़ कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मंदिर में रख देना है, वो दूसरे ने ही खाना है, थोड़ा गला है तो कोई बात नहीं, ₹5 सस्ता मिल रहा है, ऐसा कभी मत कीजिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आज के ज़माने में पापियों का राज है। हुँ, पापी मतलब शनि, राहु, केतु। जी, 2-3 बातें हमारे दर्शक अगर नोट कर लें, जी, परहेज, तो ये इनको तमाम उम्र लाभ देते रहेंगे। क्या है वो 2-3 बातें? एक तो जब भी आप किसी गरीब की दुकान से, रेहड़ी से, फड़ी से, रोड किनारे से कोई भी चीज़ परचेज़ करें, उनसे भाव मोल मत कीजिए। उनसे पैसे कम करवाने की कोशिश मत कीजिए। वो जितना कहते हैं उतने पैसे उनको दीजिए, चीज़ हुँ, आप ले लीजिए। ले लीजिए। दरमलाई जी, मत कीजिए, नंबर 1। जी, नंबर 2, किसी के भी घर आप जा रहे हैं, चाहे आप दोस्त के घर जा रही हैं, बहन, भाई, रिश्तेदार, किसी के भी घर जा रहे हैं, हुँ, मिठाई का डब्बा साथ लेकर जाइए। अन्य गिफ्ट जो मर्ज़ी ले जाइए, लेकिन मीठा ज़रूर साथ लेकर जाइए। अच्छा सर, मीठा लेके जब जाइए। भी आप अपनी कोई चीज़ बेच रहे हैं, सेकंड हैंड चीज़ आप बेच रहे हैं, जी, जिसकी चाबियाँ आप साथ दे रहे हैं, हुँ, या डॉक्यूमेंट साथ दे रहे हैं। मान लीजिए मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, उस लैपटॉप की रिसीट आपको साथ में दे रहा हूँ कि ये रिसीट है, लीजिए। वो जी, रिसीट मैंने आपको अकेली नहीं देनी है, उस रिसीट के साथ मैंने शगुन का लिफाफा एक आपको साथ में देना है। अगर मैंने मकान बेचा है तो चाबियों के साथ मैंने शगुन का एक लिफाफा आपको देना है। अगर मैंने पुरानी गाड़ी बेची है तो मैंने उस गाड़ी की चाबी के साथ आपको एक लिफाफा शगुन का देना है कि ये हमारी तरफ से आपको शगुन है, आपको बधाई हो, आपको ये गाड़ी, ये मकान, ये चीज अच्छी फले। ये हमारे बाप दादा हमें सिखा कर गए हैं। हम कहाँ करते हैं? हम किस कोई करता है आजकल? मैंने किराएदार मैडम रखा, मैंने किराए पे दिया, तो किराए पे देने के लिए मुझे चाबी उसको पकड़ानी थी। हुँ, मैंने ₹500 लिफाफे में शगन डालकर उसके हुँ, हाथ में दिया, और वो किराएदार बैंक का मैनेजर है, पंजाब नेशनल बैंक का, संजीव जी उनका नाम है, संजीव शर्मा। वो जी, इतना खुश हुए कि उन्होंने कहा कि भैया 1 मिनट, वो कहती है मेरे साथ खड़े कर फोटो खिंचाइए, ये देते हुए मैं अपनी मम्मी को दिखाऊंगा, अपनी पत्नी को अच्छा, दिखाऊंगा, अपने परिवार को दिखाऊंगा कि देखो कहाँ पे हम जा रहे हैं किराए के लिए, कि किराएदार को कोई शगुन देता है। बहुत, बहुत अच्छी बात सर। मतलब ये हमें सिखाया गया है कि चाबी किसी को भी दो तो खाली चाबी ना दो। खाली ना मैं दें। मैं अपने बेटे के लिए बाइक लेने गया, सेकंड जी, हैंड बुलेट। तो उसने जी, बुलेट दिया, तो वो आगे से उसने खाली चाबी दे दी। मैं क्या, भाई 1 मिनट रुक जा, अगर तू शगन देना चाहता है तो दे दे, नहीं देना चाहता कोई कहता नहीं पाजी मैं शगन मैं नहीं देना, पहना ही तो सही, मतलब बुलेट मेरा लेके जा रहे हो। मैं कहा कोई गल नहीं, मैंने ₹500 निकाले, मैंने कहा ये ले चाबी और ये ₹500 अब मेरे बेटे के हाथ में दे। हुँ, बिना शगन के मैं ना चाबी पकड़ू, चाहे मुझे अपने पास से देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमने तो दिक्कत शगुन करना है ना, हमने शगुन करना है। तो ये बिल शगुन होते हैं, किसी को भी चाबी दो, कुछ दो तो शगुन के साथ दो। कभी भी लोअर तबका मतलब शेड्यूल कास्ट या निम्न जो काम करते हैं, गरीब तबका, रेहड़ी जी, लगाते हैं या फड़ी लगाते हैं, उनसे दरमुलाई मत कीजिए। दरमुलाई करनी है मैडम, शोरूम वालों से कीजिए ना, जिन्होंने लिख कर लगाया है नो बार्गेनिंग, और हमारी हिम्मत नहीं होती उनको ₹10 कम देने की, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। है ना? तो वो बेचारे तो लगा नहीं सकते नो बार्गिंग, और हम इतनी बार्गिंग करते हैं उनसे। ये मत कीजिए, और भंगी को या स्वीपर को जरूर कुछ ना कुछ खाने पीने को दे दिया करें, पैसे दे दिया करें। तो मेरा ना एक बस अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल व्यूअर्स का जी काफ़ी बार आता है कि आप तो विदेश में ही रहते हैं सर, हमारे जी बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ ना तो चौराहा होता है, ना ही कई बार प्रोविज़न होता है कि जल में कुछ चीज़ें बहाएँ, तो वो नहीं क्या करते करें सर? वो कैसे लाल किताब के उपाय कर सकते हैं? देखिए, पंडित जी ने ना लाल किताब में एक जगह लिखा है धर्म स्थान, और जी, वहां उन्होंने हमें समझाया है कि आप अगर किसी भी धर्म को मानते हैं
तो जी। आपके लिए वो धर्म स्थान आपके लिए पूजनीय है। चाहे जी। आप सिख होकर हिंदू धर्म को मान रहे हैं, चाहे मुस्लिम को मान रहे हैं, चाहे ईसाई को मान रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर जी। करता है कि आप किसको मानते हैं। जिसको आप मानते हैं आप वहां जाकर चीज चढ़ा सकते हैं, वो आपका उपाय माना जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पंडित जी कहते हैं कि जहां दरिया, नदी, नाला ना हो, हुँ। बहाने का साधन ना हो, या मंदिर ना हो और बहाने का साधन भी ना हो, तो आप चौरस्ते पर जाकर चौरस्ते के किनारे वो सामान रखकर आ सकते हैं। अब चौरस्ता भी नहीं है और नदी नाला भी नहीं है, जी। लेकिन धर्म स्थान हर जगह मौजूद है और चौरस्ता भी हर जगह मौजूद है वैसे। जी। तो आप धर्म स्थान, चौरस्ता, नदी नाला, ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों पूजनीय है। पूजनीय। देखिए, दिवाली में हम मंदिर में दीपक लगाकर आते हैं तो चौरस्ते में भी दीपक जलाते हैं आकर। चौरस्ते में ही जलाते हैं ना दीपक आकर हम, और जी। मंदिर में भी लगाकर आती हैं। इसी तरीके से जिनके पास नदी होती है वो नदी के पास दीपक लगाते हैं, नहीं तो पानी के साधन के पास दीपक जगाते हैं। जहां पानी की टैंकी होती है या मोटर लगी हुई है या कुआं है या हैंड पंप है, हम वहां भी दीपक लगाते हैं। तो ये भ्रम है कि क्या करें, और कुछ नहीं तो मंदिर में रख सकते हैं, मंदिर दे दीजिए। वो नहीं कर सकते बाहर विदोषे के लिए मैं आपको और एक तरीका बता देता हूं, आपके दर्शकों को जी। फायदा मिलेगा। अगर कोई चीज आपने देनी है, आपको बहाने की जगह नहीं मिल रही, दबाने की जगह नहीं मिल रही, मंदिर की जगह नहीं मिल रही, बाहर कंट्रियों में मैडम ड्रगी बहुत है जो ड्रग्स लेते हैं, और वो भिखारी होते हैं एक किस्म के, मतलब लोगों का दिया हुआ ही खाकर वो जीते हैं। तो ऐसे ड्रगी यहाँ पे हर चौक पे मिलते हैं। हुँ। चौक पे वो ऐसे खड़े हैं बर्तन लेकर कि उसमें आप पैसे, खाना, बर्गर, कोक, चाय, कॉफी जो मर्जी रखते जाओ। तो आप वहां कोई भी सामग्री वहां से खरीद कर खाने पीने की उनको देते रहो। आपका सबसे बढ़िया उपाय है, एक भूखे को आप खिला रहे हैं, जी और सर, क्या बहुत चाहिए। जी सर, चलो ये शंका भी हमारी समाप्त होगी हमारे व्यूअर्स की सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आज पता नहीं चलता सर आपके साथ समय का, सवाल जी बहुत से जी हैं। आप जी सवाली हैं तो फिर आपसे समय लेंगे सर, दोबारा फिर पॉडकास्ट करेंगे। जी, जरूर तो जरूर मैम, जरूर। बहुत आनंद आता है सर आपके साथ। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगने वाला है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपके जी, वहाँ आपका बहुत भी। रात हो गई सर। धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार आप सब दे रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सर के जो उपाय हैं और सर की जो सजेशंस हैं वो आप सबके बहुत काम आएँगी। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, हमारे प्रयास पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि और आप किन विषयों पर पॉडकास्ट चाहते हैं कि हम करें। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।